तो देखिए सबसे पहले मैंने जो पहली स्लाइड में लिखा है, हाउ टू सिलेक्ट, आज जो टॉपिक ही है हाउ टू सिलेक्ट प्रॉफिटेबल निश टू स्टार्ट योर ब्लॉग, बिजनेस, यूट्यूब चैनल ऑनलाइन। अगर आप एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, पहली चीज आती है कि भैया निश कौन सा हो, किस निश में हम स्टार्ट करें, किस निश में ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। लोग चाहते ही है कि जिस निश में ज्यादा प्रॉफिट हो वो उसको ज्वाइन करे, उसको स्टार्ट करे। तो इसीलिए निश पहली चीज है। अब निश क्या होता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे निश 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 बोल रहे हैं। निश एक ऐसा टर्म है जो कि मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोला जाता है। पहले के लोग टॉपिक बोलते थे, भैया टॉपिक बता दो, हम इस टॉपिक पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग उसको कैटेगरी बोलते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो सबके अपने अपने टर्म्स हैं निश से रिलेटेड, निश वर्ड को लेके। बट निश थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है तो लोगों ने इसको निश 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 बना दिया, तो अब ये निश बोला जाता है। मुझे भी आज से 6 साल पहले नहीं पता था भैया निश क्या होता है। तो बट फिर जब मैंने पहली बार सुना था, अरे यार ये निश निश क्या है। तो इसीलिए निश, अभी आप जिन लोगों को नहीं पता, तो निश इज अ टॉपिक, कैटेगरी, इंडस्ट्री, जिस उस इंडस्ट्री को निश बोलते हैं, है ना। अब देखिए मार्केट और निश में डिफरेंस होता है। मार्केट अलग है, निश अलग है। अभी आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे आपको निश और मार्केट में डिफरेंस। चलिए, निश सिलेक्शन, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि निश कैसे ढूंढना चाहिए। तो मैं कुछ आपके लिए पढ़ूंगा, तो ये तो मैं ज्यादातर प्रैक्टिकली विश्वास रखता हूँ अपने थॉट्स बोलने में, बट ये मैंने आप सबके लिए कुछ लिखा है तो फिर भी मैं इसको पढ़ देता हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू पिक अ सक्सेसफुल निश। क्योंकि पहले मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेटिंग अप अ साइट। अगर आप कोई वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप कोई कुछ लोग चैट कर रहे हैं तो भाई मैं बोलूंगा इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी। अखिल बोल रहे हैं स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, आई कैन सी द स्लाइड्स, रीजॉइन, ओके। तो जिन लोगों को स्लाइड्स नहीं दिख रही है वो आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं सेशन, बाकी सबको स्लाइड्स दिख रही है। चलिए, ओके। सो देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट दो, इफ यू गेट दिस राइट। अगर आप एक कोई भी निश जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट आप स्टार्ट कर लेते हैं, देन यू विल सेव योरसेल्फ अ लॉट टाइम और मनी। मतलब आपका टाइम भी बचता है और आपको कम काम करके आप ज्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं। इफ यू स्किप दिस स्टेप or don't do the necessary research in your niche, you could end up backing yourself into a corner which is very difficult to get out of, right? Don't worry though, we break the selection process down into multiple bit size steps. Follow through one by one and you will be just fine. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये स्लाइड्स जिनको मैं शेयर करूंगा तो उन लोगों को ना कुछ समझ नहीं आएगा कि भैया उन्होंने वीडियो सेशन तो देखा नहीं, उन्होंने स्लाइड्स देखा, तो उनके लिए। तो चलिए, तो इसमें ये कहा गया है कि भैया आप अगर कोई निश सिलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए और ऐसा निश फाइंड करिए जिसमें आप कम काम करके आप अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं और जिस निश में आप सक्सेसफुल बन जाते हैं, राइट। अब मैं ये भी बोलूंगा कि आप हर बंदा एक से ज्यादा निशेस में काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आपने एक निश स्टार्ट किया और आप पूरी लाइफ टाइम सिर्फ एक ही निश पे स्टिक होके ही काम कर रहे हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट निशेस की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, आप अलग अलग कैटेगरीज की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस के कितने सारे एम्पायर हैं, लेट मी शो यू, है ना। तो अब आप एक निश की बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जेफ बेजोस एम्पायर या फिर कंपनीज, मैं सुबह उठ के यही सब सर्च वर्च करता हूँ तो कुछ आइडिया लग जाता है। अब देखिए, आप सबको दिख रहा होगा, तो ये वाली स्लाइड है जो दिस वन, वॉशिंगटन पोस्ट भी नहीं कही है। तो लेट मी क्विकली ओपन दिस इन न्यू टैब। न्यू विंडो में हमने ओपन कर दिया। तो आप सबको ये स्लाइड मेरी स्क्रीन दिख रहा है, मतलब आर यू एबल गाइस, यू कैन सी, टाइप यस इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। मतलब आपको ये जेफ बेजोस वाली स्क्रीन दिख रही है तो, क्योंकि जूम में क्या होता है ना, कई बार आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, मुझे दोबारा से उसको एनेबल करना पड़ता है। ओके, यस यस यस, सो यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। तो देखिए, बेजोस आज के टाइम में ही इज द रिचेस्ट पर्सन। उनकी कंपनीज देखो, अमेजोन के अंडर जो इतनी सारी कंपनियां हैं, एलेक्सा हो गया, उसके बाद ऑडिबल, ट्विच भी इनका है। ट्विच इज अ गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसपे लोग गेमिंग वीडियोस डालते हैं। ट्विलियो इनका हो गया,
होल फूड्स इनका है, उसके बाद ये बहुत सारी ऐसी भी इनकी साइट्स हैं। इधर ये जेपोस है और एलेक्सा है। फिर ये तो बहुत थोड़ी सी कंपनियां इन्होंने दिखा रखा है। अब जिसपे ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सब अमेजोन के एक्विजिशंस हैं जो अमेजोन ने अपने उन पे पैसा लगा के उनको खरीद लिया है। अब ये आप डॉट 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 वाले स्क्रीन देख रहे हो, मतलब ये इनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। जेफ बेजोस का पैसा इन सभी कंपनियों में लगा है। इनको तो सारा उसने खरीद लिया, सबका मालिक जेफ बेजोस है, द बेजोस एम्पायर, है ना। अब द वॉशिंगटन पोस्ट भी इसी का ही है। वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, पहले वो न्यूज़पेपर देती थी, फिर सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट हो गया, राइट। तो इन्होंने खरीद लिया। तो अब इसका मैं कहने का मतलब ये आपको बता रहा हूँ, ये किस तरीके से हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि बंदे ने स्टार्ट किया था विद ई कॉमर्स, राइट। इसने अपनी ई कॉमर्स स्टोर से स्टार्ट किया, यहाँ से पैसा कमाया, खूब अंधा पैसा बनाया। उसके बाद इन्होंने अलग अलग कंपनियां खरीद ली, मतलब अलग अलग निश। ये गेमिंग साइट है, अब इसको थोड़ी गेम से मतलब, इसको तो दिखा कि भाई यहाँ से प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, मार्जिन अच्छा मिल रहा है, लेट्स बाय दिस, है ना। ट्विच, IMDb, यहाँ पे मूवीज की साइट थी, जैसे मूवी स्ट्रीमिंग की साइट है। अभी अमेजोन प्राइम है इनका, जैसे नेटफ्लिक्स है। तो इन सबका कॉम्पिटिटर IMDb और इसी का ही है। और IMDb की रेटिंग्स आप सब देखते होंगे Amazon प्राइम वीडियोस पे, राइट। तो सब इनका ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेजोस का एम्पायर ऐसे बहुत सारे हैं, रिचर्ड ब्रांसन हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग स्टार्ट करते हैं एक निश से, और इन फ्यूचर वो अपने निश को ब्रॉड करते करते जाते हैं और अपना अलग अलग इंडस्ट्री को अक्वायर करते जाते हैं, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि निश, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो सॉरी गाइस, आई एम बैक अगेन, कोई आ गया था। चलिए, देन उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो आई आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है कि भाई एक डिश से स्टार्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट निशेस में जा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि निशेस विच वर्क्स वेल, कौन से निशेस हैं अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हो, या फिर देखो ब्लॉग एक बिजनेस है, ब्लॉगिंग आज के टाइम पे एक बिजनेस है। आप यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू बनाते हैं। आजकल के ब्लॉगर्स देखो मिलियनेयर है ना, सब अपना दबा के पैसा कमा रहे हैं, मस्त अपनी एंजॉय कर रहे हैं। आज के टाइम में लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम है, बट वी ब्लॉगर्स आर अर्निंग रेवेन्यू। अगर मैं आपको जीमेल दिखाऊं अपना, तो वहां पे आपको दिखेगा डेली बेसिस पे मुझे रेवेन्यू आता रहता है, राइट। तो वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हुई, क्योंकि मैंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ एसेट्स अपने लिए बनाए। मैंने कुछ ऐसे निशेस में अपना करियर स्टार्ट किया जो आज मुझे, जो मेरे लिए फ्रूटफुल है, मुझे पैसा आज भी दे रहे हैं पैसिवली। देन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ निशेस के बारे में बात करेंगे, जो निशेस आप सबके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। जो लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन निशेस में आप सब स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्केट रिसर्च के बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको जब कोई निश फाइंड करना है तो क्या मार्केट रिसर्च होनी चाहिए आपकी। देन फ्रेमवर्क टू फाइंड बेस्ट निशेस, पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। इस सेशन के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई माइंड में, मतलब जिन कुछ लोगों के लिए लाइक नया होगा, कुछ लोग जानते होंगे थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा, राइट। ये तो मैं, मेरी गारंटी है। देन उसके बाद गोल क्या है हमारे इस सेशन का, टू गिव यू अ फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल निशेस। मेरे मुंह से निकल रहा था प्रीमियम निशेस, तो प्रॉफिटेबल निशेस को हम प्रीमियम निशेस भी बोल सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द वीडियो, मतलब वीडियो तो हमारी चल रही है, उसके पहले एक छोटा सा ना, एक ये देखिए, सिस्टमैटिक स्टेज साइट्स। अब कोई भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जब कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो वेबसाइट के ना मेजरली 3 स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, राइट। अब मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको जरूरी है बताना, और क्योंकि आपको फिर आगे समझ में आएगा मैंने इसको क्यों बताया। तो सबसे पहले स्टेज 1 में आप देखिए, कोई भी वेबसाइट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो आर्टिकल्स बनाते हैं या फिर आप जिस निश को चूज करके उसके लिए कंटेंट जनरेट करते हैं, तो किस टाइप का कंटेंट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले होता है बेस्ट एक्स फॉर वाई। तो अगर इसको अभी आप इग्नोर करिए, अभी आपको नहीं समझाते, नहीं तो आप सब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, अब देखिए, थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर पिकिंग एनी निश। किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई निश चूज कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो बताया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो टाइप वाई इन कमेंट सेक्शन, टाइप वाई। अभी तक आप सबको क्लियर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको क्लियर है।
टाइप वाई, जयंत वाई, साहिल वाई, आदर्श वाई। अब जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं ना, आप सभी, अब भाई ये ड्राइंग ना करो यार, ये ड्राइंग थोड़े, जो लोग करते हो भाई प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। कुछ लोग नए हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये नया क्या चीज है, वो सब एक्सप्लोर करते हैं, तो मैं इतना ऑफेंड नहीं होता हूँ, बट स्टिल। चलो, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने वाई लिखा। चलिए, अब थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर पिकिंग एनी निश। किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई निश चूज कर रहे हैं तो, राइट। चलिए, अब देखो, सबसे पहली चीज आपके ध्यान में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक चूज कर रहे हैं, कोई भी निश स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लॉग हो, यूट्यूब हो, बिजनेस हो, आपका कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो सबसे पहली चीज, ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, मेजरली हम बात करेंगे ऑनलाइन की, तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना चाहिए कि भैया आप उस बिजनेस पे क्या बेचने वाले हो, है ना। अब इस एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक वड़ा पाव का जो ठेला लगाता है बंदा, उसका माइंडसेट क्या होता है, उसका क्या प्रोडक्ट है, उसका माइंडसेट ये होता है, उसका एंड गोल क्या है, उसका एंड गोल है कि भाई मैं ठेला लगाऊंगा वड़ा पाव का, यहाँ पे मैं वड़ा पाव बेच के पैसा कमाऊंगा, है ना। उसका मेन एंड रिजल्ट क्या है, वो पैसा कमाएगा, उसको प्रोसेस पता है, उसको अपने वड़ा पाव ठेला स्टार्ट करने से पहले उसका विजन क्लियर है कि भैया मैं यहाँ से ठेला लगाऊंगा, इस पे वड़ा पाव बेचूंगा, और वहां से बंदे आएंगे, वड़ा पाव खाएंगे और पैसा पे करेंगे, है ना। तो उसका एक पूरा पाथ क्लियर है, पूरा एक उसका विजन क्लियर है, दिस इज हाउ आई विल मेक रेवेन्यू। तो पहली चीज, थिंग्स यू कैन सेल। आप जो भी एसेट बना रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उस पर आप क्या बेचोगे, है ना। अब आगे बताएंगे आप क्या क्या बेच सकते हो, बट पहली चीज आपको ध्यान में रखना है, जिन लोगों को नोट्स बनाना है, यू गाइस कैन मेक नोट्स एज वेल, और अपने क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, आप लास्ट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहली चीज, थिंग्स यू कैन सेल, आप क्या क्या बेच सकते हैं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ ऑनलाइन बायर्स, है ना। पहली चीज हो गया कि भाई थिंग्स टू सेल, क्या क्या बेचना है, मतलब क्या बेचूंगा, एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, कि मुझे भैया इस पे ये सॉफ्टवेयर बेचने हैं, मुझे इस पे वीपीएन बेचने हैं, मुझे इस पे होस्टिंग बेचनी है, मुझे इस पे कपड़े लत्ते जो मर्जी चाहे वो बेचना है ना। एक लिस्ट बना लिया, पहली लिस्ट आपकी यहीं से स्टार्ट हो गई कि आप क्या बेचोगे। सेकंड, ऑनलाइन बायर्स, क्या उसके बायर्स भी हैं। आप एक ऐसे निश में कूद रहे हो, एक ऐसे इंडस्ट्री में घुस रहे हो जिसके क्या ऑनलाइन बायर्स भी हैं, क्या लोग उस इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं कि नहीं। अगर आपको उस इंडस्ट्री में आपको पता लग रहा है कि भैया इसके ऑनलाइन बायर्स हैं, यहाँ पे सेल्स भी आती हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजर्स हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। अगर एडवर्टाइजर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और बायर्स हैं, तो इन तीन चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो निश प्रॉफिटेबल होता है, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूँ, थिंग्स यू कैन सेल, देन उसके बाद ऑनलाइन बायर्स कितने हैं, देन एक बार बायर्स का आपने डेटा निकाल लिया कि भैया इस इंडस्ट्री में ये $1 million या $1 billion इंडस्ट्री है, इसमें 1 करोड़ ऐसे बायर्स हैं जो लोग हर साल इतना खर्चा करते हैं और ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ये सब डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, किसी भी इंडस्ट्री में आप देख सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री बूम पे है और कितनी परचेज होती है, कितना लोग, बंदा कितना खर्च करता है, राइट। और उसके बाद उसकी आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज आपको देखना है, बीटेबल कंपटीशन, क्या उस इंडस्ट्री में बीटेबल कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री में है, आज के टाइम में आप कहीं भी जाएंगे कंपटीशन तो सब जगह मिलेगा। क्या जब अमेजोन आया, मतलब अमेजोन ने तो चलो बहुत पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद जब अमेजोन एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन गई, तब उसने देखा कि भैया वीडियो, अगर आप देखें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, तो प्राइम वीडियोस या फिर प्राइम वीडियोस तो उसका खुद का है, नेटफ्लिक्स, उसके बाद हॉटस्टार, ये सब बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, इन सब ने पूरी मार्केट को एक्वायर कर रखा है। अगर देखिए इंडिया में जब अमेजोन आया, तो उसने देखा कि इंडिया में पेटीएम हो गया, उसके बाद फिर और भी जैसे अपने फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सब ने पहले से ही मार्केट एक्वायर करके रखा है। क्या अमेजोन आके डर जाता कि भैया यहाँ पे तो बड़ा ज्यादा कंपटीशन है, मैं तो नहीं घुसूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ, अमेजोन आया, लेकिन अमेजोन को पता था कि ये जो कंपटीशन है, आई कैन बीट दिस कंपटीशन इज बीटेबल। तो आपको भी एनालाइज करना है कि जिस भी इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो, क्या आप क्लियर हो कि आप उस कंपटीशन को बीट कर सकते हो। जैसे अमेजोन को पता है भैया मैं जाऊंगा तो मैं बीट कर दूंगा, मैं अगर वीडियो ओटीटी में जाऊंगा तो मैं यहाँ बीट कर दूंगा।
मैं कहीं और जाऊंगा तो मैं बीट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको जरा सा भी संदेह है कि भैया यहाँ तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, मैं यहाँ पे नहीं घुसूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो उसका भी सोल्यूशन है कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन में को पकड़ना जिसमें कि इतना कंपटीशन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बीटेबल कंपटीशन। अगर आप सोचिए आज के टाइम में आप जाके ई कॉमर्स वेबसाइट खड़ी कर दे, आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से compete करें, तो वो दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। अब यहाँ पे इसको नहीं बोलोगे कि भैया ये बीटेबल कंपटीशन, बिकॉज आप उस उनके पास बेशुमार पैसा है, दे कैन दुनिया भर का पैसा वो खर्च कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स पे, आपकी कंपनी को खरीद लेंगे वो, है ना। तो इसीलिए आप इतनी बड़ी शार्क को नहीं हरा सकते हो। तो ये एनालाइज अगर आपको पता लग जाता है कि भैया यहाँ पे जो कंपटीशन है दैट इज बीटेबल, उसके बाद फिर वो इंडस्ट्री आपके लिए सिक्योर है। आपको एक बार लग गया आइडिया कि भैया यहाँ पे बीट कर सकता हूँ, गो फॉर इट, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें और अंदर घुसते हैं। तो सबसे पहली चीज, थिंग्स यू कैन सेल। जैसे हमने बताया कि आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो कोई भी इंडस्ट्री को में घुसने से पहले। अगर मैं एक वड़ा पाव का ठेला लगा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या क्या बेच सकता हूँ। मैं वड़ा पाव बेच सकता हूँ, मैं भज्जी बेच सकता हूँ, मैं नमक पारे बेच सकता हूँ, इवन मैं समोसे भी बेच सकता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे आपको समोसे बेचना नहीं सिखा रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया समोसा बेचने वाली क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट एकदम इससे सरल भाषा में तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो इससे सरल भाषा इसलिए आप समझिए कि आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक ठेले पे, एक वड़ा पाव की दुकान पे वो बंदा क्या क्या बेच सकता है। दैट्स हाउ यू कैन रेप्लिकेट द सेम प्रोसेस ऑन योर बिजनेस कि आप क्या क्या बेच सकते हैं, राइट। एक लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एक कंटेंट देख सकते हैं। बेस्ट एक्स फॉर वाई इग्नोर करिए। अब यहाँ पे देखिए, न्यू प्रोडक्ट रिव्यूज, बिग अल्टीमेट गाइस, ये छोड़ दीजिए, ये सब अभी आप भूल जाइए। पिच योर प्रोडक्ट्स विद इन आर्टिकल्स, ये तो बात की बात है कि जब आप पहले प्रोडक्ट्स उठा लेंगे, प्रोडक्ट्स आपको मिल गए कि भैया 10 प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमने बना ली, उसके बाद क्या, है ना। तो उसके बाद फिर आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है, अब जो प्रोडक्ट्स आप चूज करेंगे थिंग्स टू सेल, उसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, अब एक वेबसाइट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसा ब्लॉग स्टार्ट करूं जिसपे मैं मुझे ज्यादा मेहनत ना लगे और मैं सस्ते में छूट जाऊं। तो डंपर डे बहुत अच्छी वेबसाइट है, एक पिक्चर इस पे शेयरिंग वेबसाइट है, इस पे पिक्चर लोग मतलब खुद उनका ओनर है वही शेयर करता है, और ये बहुत अथॉरिटी साइट, ये नहीं कि न्यू वेबसाइट है, बट स्टिल अगर आप एक न्यू है इंडस्ट्री में, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब आप इमेजेस को बेच रहे हैं, इमेजेस सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर एडसेंस लगा रहे हैं, राइट। तो ये दिस काइंड ऑफ साइट्स इज अ बैड आइडिया। आप इस तरीके की साइट्स मत स्टार्ट करिए, बिकॉज क्योंकि इससे अच्छी चीजें इंडस्ट्री में पड़ी हुई हैं, इससे बहुत बेहतर बेहतर चीजें इंडस्ट्री में है, तो वाई गो विद बैड प्रोडक्ट्स, है ना। अब इमेजेस क्या है, आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इस ऐसे इंडस्ट्री में मत घुसिए अगर आपका आइडिया ऐसा है। तो मैं आपको बैड और थोड़ा सा अच्छाई के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट बुरा होगा, कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया होगा, राइट। ओके, एक चैट है, ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, आप अगर कोई एक ऐसा निश चूज करते हैं, आप एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट उठाएं जिसको हम बेच सकते हैं। तो सपोज एक निश आपके सामने है, पेंट बॉल निश। पेंट बॉल निश मतलब ये पेंट बॉल एक गेम होती है जो कि बाहरी देशों में बहुत ज्यादा खेली जाती है। जिनको नहीं आइडिया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पेंट बॉल बहुत लोगों के लिए नया टर्म होगा, आप सब में से बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे भैया पेंट बॉल क्या होता है, कुछ लोगों को पता होगा। पेंट बॉल होता है एक ऐसी गेम होती है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे ऐसे पेंट बॉल मारते हैं, जैसे शूटिंग करते हैं ना, आपस में वो पेंट की एक बॉल होती है, लग जाता है तो कलर लग जाता है, राइट। तो ये गेम टाइप है। तो अब अगर आप एक ऐसा निश चूज करते हैं, पेंट बॉल निश, तो इसमें आप क्या क्या बेच सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहला आप इसमें गन, पेंट बॉल की गन बेच सकते हो जिसको हम मार्कर बोलते हैं, राइट। अब मार्कर देख पा रहे हैं आप, पेंट बॉल का मार्कर होता है, उसको सेल कर सकते हैं। जो कि अमेजोन, अभी तो अमेजोन की बात करें उन्होंने कमीशन गिरा दी हैं, बट स्टिल दिस इज बिकॉज ऑफ द जो पेंडेमिक चल रहा है। बट इन फ्यूचर उनको भी पता है कि बहुत सारे बिजनेसेस और मोर देन 200 मिलियन का ट्रैफिक उनको अफिलिएट साइट से आता है। अगर उन्होंने उनकी बैंड बजाई तो फिर उनकी भी बैंड बजना तय है। तो इसीलिए वो इन फ्यूचर उसका जो अमेजोन अफिलिएट का जो कॉस्टिंग है, जो कमीशन का रेट है, वो इन फ्यूचर बढ़ाने वाले हैं, बढ़ा देंगे, जो बहुत ही कॉमन सी बात है।
आप यहाँ पे अब क्या क्या बेच सकते हैं, मार्कर सेल कर सकते हैं, मास्क सेल कर सकते हैं, है ना। आज के मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंट बॉल निश के मास्क की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए इनके जो मास्क पहनते हैं या फिर ये जो प्रोडक्शन वाला कवर पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ये आप बेच सकते हैं। इनका आउटफिट बेच सकते हैं। आउटफिट मतलब इनका जो कपड़ा, पेंट बॉल की जो ड्रेस होती है, बाहर के लोग धड़ल्ले से खरीदते हैं। इंडिया की पोटेंशियल इतनी नहीं है कि वो सब इन गेम्स में खेले या फिर इन सब पे जाए। भैया इंडिया में तो लोगों के पास बहुत, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोगों के पास खाने को नहीं होता है, बट बाहर के लोगों के पास पैसा है और बाहर के लोग अच्छा खासा पे करते हैं। अपने पेट्स के लिए भी वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मतलब मंगाते हैं जो कि और लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही मंगाएंगे ना। तो इसीलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स उठाने हैं जिनको आप बेच सकते हैं और बाहर के लोग खरीदते हैं, राइट। अब प्रोडक्ट्स कैसे रिसर्च करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर पहले आपको निश डिसाइड करना है, उसके बाद उस निश में क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको चूज करने हैं। हर निश में मिल जाता है, बहुत इजी है, राइट। तो इस निश में आप सबको समझ में आ रहा है पेंट बॉल निश के अंदर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इवन बहुत सारे और प्रोडक्ट्स होते हैं पेंट बॉल में जो आप सेल आउट कर सकते हैं, राइट। तो ओके, आप सबकी चैट आती है ना तो मुझे अजीब सा इधर पॉपअप आता है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सी, अब आप जैसे आपने कोई प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, सपोज आपने पेंट बॉल एक निश चूज की, अभी पूरा फ्रेमवर्क बताएंगे कैसे कोई निश ढूंढना है, कौन सा गुड निश है, क्या क्या मैट्रिसेस का आपको ध्यान में रखना है। सपोज आपने एक पेंट बॉल निश को चूज कर लिया, उसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि भैया इस पे विजिटर्स कितने आएंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जितने ज्यादा नैरो जाते जाओगे, मतलब जितने ऐसे जो हम बोलते हैं ना माइक्रो निश, जितने आप माइक्रो निश में घुसते जाओगे घुसते जाओगे घुसते जाओगे, अभी हम डिफरेंस भी बताएंगे कि हाउ टू एनालाइज कि भैया ब्रॉड निश क्या होता है और माइक्रो निश क्या होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, वो सब भी आपको बताएंगे। तो बिफोर दैट आपने एक प्रोडक्ट पकड़ा, अब आपका दिमाग में कि भैया ट्रैफिक आ रहा है, तो अब आपको ऐसा रेलेवेंट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया मैं एड्स, अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एडसेंस वाली वेबसाइट बनाऊं जहां पे मैं एड्स लगा के पैसे कमाऊं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाऊं, और अफिलिएट मार्केटिंग जिन लोगों को नहीं पता है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है दूसरों के प्रोडक्ट्स को सेल कराना और उनमें से थोड़ा सा कमीशन मतलब गेन करना, थोड़ी सी कमीशन आपको मिल जाती है, राइट। तो बेसिकली जो हमारा मेजर पूरा ये घूमेगा, हमारा जो निश सिलेक्शन वो अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही घूमेगा। और थोड़ा बहुत सेशन के लास्ट में मैं आपको एडसेंस के बारे में भी बताऊंगा कि एडसेंस के कौन कौन से निशेस होते हैं जो जिनमें आप काम कर सकते हो। बट अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडसेंस पे जितनी आप मेहनत करेंगे, उतनी मेहनत अगर आप अफिलिएट पे कर लेते हैं, तो आप एडसेंस में अगर 10 रुपए कमा रहे हैं तो अफिलिएट में आप 100 रुपए कमाएंगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए। देन आपने अब ट्रैफिक की बात हो रही है कि ट्रैफिक कैसा आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्वालिटी ऑफ विजिटर्स। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लाइन मैंने लिखी है उसको ध्यान से सुनिएगा। इफ यू कैन ब्रिंग ओनली 10 टारगेटेड विजिटर्स डेली, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू कैन ब्रिंग ओनली 10 targeted visitors daily on your articles from tier 1 countries, you will make money, you will make money, that is for sure। मतलब आप टीयर 1 कंट्रीज का ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। इवन एडसेंस में आपको बोला जाता है कि भाई आप यहाँ पे हजार विजिटर्स लेके आओ, जिसको हम बोलते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर माइल। 1000 विजिटर्स पे आपको $2 मिलेगा, $3 मिलेगा, राइट। और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, और मैं साइन करके भी दे सकता हूँ कि इफ यू कैन ब्रिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ 10 विजिटर्स, 10 विजिटर्स डेली, अगर 10 लोग डेली टीयर 1 कंट्रीज से आ रहे हैं, टारगेटेड यूजर्स हैं, टारगेटेड विजिटर्स हैं, जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया है उसको सर्च करके आ रहे हैं थ्रू सर्च इंजन, थ्रू ऑर्गेनिक, राइट। देन आप उन 10 विजिटर्स में से अगर यहाँ पे आप $2 बना रहे हो, तो आप एक कोई यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो $2 के बजाय आप यहाँ पे $200 बनाओगे, और मोर देन दैट, समझ रहे। तो इस चीज का ध्यान रखिए ऑलवेज। अब यहाँ पे आपके क्या है कि भाई मेहनत इतनी नहीं है आपको, इतनी जितना आप एडसेंस में मेहनत करेंगे कि भैया ट्रैफिक ट्रैफिक हाई ट्रैफिक, उसमें लग जाएंगे, पूरा अपना दिमाग खपा डालेंगे। और यहाँ पे आप अगर उतनी ही मेहनत करते हैं या फिर उससे कम भी करते हैं, तो $2 बेटर है या फिर $200 बेटर है, राइट। आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद इसको समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो जो लोग ऐसी मेंटालिटी के साथ बैठ के सेशन देख रहे हैं कि हम एडसेंस का कोई निश
बना लेंगे, एडसेंस से हम कमाएंगे, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। बट भैया प्रॉफिटेबिलिटी अफिलिएट मार्केटिंग में है, खुद का प्रोडक्ट सेल करने में, राइट? तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिए और एडसेंस भी करिए, बट उसके थोड़े से मैं आपको बताऊंगा इन आगे स्लाइड्स में कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बट अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑलवेज द विनर, है ना? तो इसीलिए क्वालिटी विजिटर्स लेके आओ, 10 भी लेके आ रहे हो तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हो, अच्छा खासा पैसा बना रहे हो। देन सी नेक्स्ट स्लाइड, योर टारगेट ऑडियंस शुड बी। अब आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है कि जब आप कोई निश सिलेक्ट कर रहे हो तो आपकी टारगेट टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। आपको इस ऑडियंस का ध्यान में रखते हुए अपने ब्लॉग को बनाना है, अपने आर्टिकल को बनाना है, अपने निश को स्टार्ट करना है। कभी भी कोई निश स्टार्ट करने जा रहे हो, ये जो मैंने फ्रेमवर्क बताया है, थोड़ी सी भी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद कोई भी निश आप इजीली प्रॉफिटेबल निश उठा पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। सबसे पहला, हु हु हैज पेइंग कैपेसिटी। अब आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जिनके पास भैया पैसा ही नहीं है। इंडिया में मैंने देखा, मुझे मेजर ट्रैफिक मेरा जो ट्रायोटेक.com है इंडिया से आता है। इंडिया में भैया बाइंग पोटेंशियल है ही नहीं। तो मुझे पता है कि भाई इंडिया में बाइंग पोटेंशियल नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रमोट ही नहीं करता हूँ कि जो लोग खरीद नहीं सकते, राइट? मैं होस्टिंग सेल करता हूँ, इंडिया में होस्टिंग बिकता है क्योंकि होस्टिंग सबकी रिक्वायरमेंट है और मेरी जो ऑडियंस है वैसी है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सैस बेस्ड प्रोडक्ट या फिर कोई टूल प्रमोट कर रहा हूँ इंडिया में, तो वो नहीं बिकेगा क्योंकि इंडिया वाले ग्रुप बाय सर्विसेज यूज करते हैं, दूसरी सर्विसेज यूज करते हैं, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। तो कभी भी आप अगर रेगिस्तान में जाके चाय बेचोगे तो भैया नहीं बिकेगा ना। आप रेगिस्तान में ठंडा वाटर बेचोगे, चिल्ड वाटर बेचोगे, तो धड़ल्ले से बिकेगा, आप इवन अमीर भी बन सकते हैं, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिए, आपकी जो ऑडियंस है वो रेलेवेंट है और उसकी पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। पहली चीज, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज जैसे हमने एक ने स्टार्ट किया इमेजेस का, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया कि मैं फोटोज डालूंगा, कैट्स की फोटोज डालूंगा, मैं डॉग्स की फोटोज डालूंगा, या फिर मैं सोचूंगा कि यहाँ पे ट्रैफिक आएगा और मैं इसको मोनेटाइज करूंगा। ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक भर भर के आएगा। या फिर आपने कोट्स की वेबसाइट स्टार्ट की, आपने लिरिक्स की वेबसाइट स्टार्ट की, ट्रैफिक आएगा, भर भर के ट्रैफिक आएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा भैया उतना जितनी मेहनत आप करेंगे, राइट? ट्रैफिक के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको ध्यान में रखनी है कि आप कितना प्रॉफिट वहां से बना रहे हो। तो इसीलिए ऐसी ऑडियंस को पकड़िए, जैसे टिकटॉक की बात कर लें, अभी जो टिकटॉक पे ऑडियंस चल रही है उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो इवन टिकटॉक भी कंफ्यूज है कि भैया किस तरीके से मैं मोनेटाइज करूं अपने कंटेंट को, या फिर मैं किस तरीके से अपनी जो ऑडियंस है उसको मैं और उनका बाइंग पोटेंशियल अच्छा करूं। तो इसीलिए वो सिर्फ मूवी प्रमोट कर पाते हैं या फिर कुछ थोड़े मोड़े प्रोडक्ट उन्होंने प्रमोट कर दिए तो उसी से वो पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर उनको, इसीलिए टिकटॉक स्ट्रगल कर रहा है अभी, बट वो फिगर आउट कर लेंगे आने वाले टाइम में क्योंकि उनके पास बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं उनको स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कैसे, पहले उनको पता नहीं चला तो हैशटैग पे वो प्रमोट कराने लग गए, तो एक नई स्ट्रैटेजी उनके लिए आई। तो अभी के लिए आपको अपनी जो ऑडियंस है वो देखना पड़ेगा कि उनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं। अब पेइंग कैपेसिटी किसकी अच्छी होती है? जिनके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है वो आप भली भांति जानते हैं, किसके पास पैसा है, किनको टारगेट करना चाहिए, राइट? फिर उसके बाद क्लियरली डिफाइंस हु इज द ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। अब सपोज एक निश है जिसमें कि आप इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हो, मतलब आप इंश्योरेंस के ऑफर्स प्रमोट करना चाहते हो, आप मैक्स बाउंटी के कुछ इंश्योरेंस के ऑफर्स हैं, आप उनको प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो अमेरिका में या फिर कनाडा में, राइट? तो बट आप वहां पे कोई, आपको इंश्योरेंस के बारे में डिटेल जाननी पड़ेगी कि भैया वो जो ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है और ऑडियंस का माइंडसेट क्या होता है। आपको इंडिया में पता है कि इंडिया में इंश्योरेंस लोग करवाते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का डंडा होता है। अगर ट्रैफिक पुलिस का डंडा ना हो तो इंडिया में कोई इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, चाहे आप लिखवा के ले लो। ये इंडियन मेंटालिटी है क्योंकि इंडिया की ऑडियंस को आप जानते हो कि अगर आप इंश्योरेंस खुद से बेचोगे तो कोई बंदा सर्च करने नहीं आता कि भैया इंश्योरेंस, बेस्ट इंश्योरेंस फॉर कार्स, या कुछ लोग सर्च करते होंगे बट इतने लोग नहीं सर्च करते हैं, और वहां से सर्च करते हैं तो कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस है वो यूएस में है, उसको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, तो उसके अराउंड उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनका क्या सर्कल है, वो कहाँ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो। कनाडा में उनका बाइंग पोटेंशियल अच्छा है तो आप, और वो सर्च भी करते हैं बेस्ट इंश्योरेंस टू बाय फॉर आवर कार, दुनिया भर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको वो सब क्लियर होना चाहिए। आप मार्केट रिसर्च करिए, उनका जो माहौल है, उनका जो रिचुअल्स है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो बोलते हैं ना एक माहौल है
किस टाइप का माहौल है, क्या लोग पसंद करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है ना, वो सारी चीजें आपको पता होने चाहिए जब भी आप कोई निश सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो अभी मैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो टाइप यस इन कमेंट्स। कुछ लोगों को नींद भी आ रही होगी, नींद आ रही है क्या? टाइप यस 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 अगर आप सबको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, प्रकाश से बोल रहे हैं परफेक्ट, यस 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 गेटिंग, अमन यस, रवि बोल रहे हैं नो नीड, यस, आदर्श, आदर्श अभी क्वेश्चन बाद में लेंगे, आप लिख के रख लीजिए, है ना। लेट मी, इसको मैं थोड़ा सा आप सबको पहले सेशन को खत्म कर लेते हैं, आप सबको बता देते हैं, एक फ्रेमवर्क दे देते हैं, उसके बाद देन विल टेक क्वेश्चंस। तो देखिए, उसके बाद जो तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो प्रो टिप मैं आपको देना चाहता हूं, कि आप जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, आप अगर सोचो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने को मिल जाए जो कि 40 से 50 एज ग्रुप के बीच में है, मतलब 40 से 50, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं इसको अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा, तो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेते हो जो 40 से 50 जो एज के बंदे हैं वो उसको यूज करते हैं। अब क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एजिंग का प्रोडक्ट हो गया, 40 से 50 की फीमेल्स, अब आप उनको होस्टिंग प्रमोट करोगे तो होस्टिंग थोड़ी बाय करेंगी। आजकल के लोगों को पता भी है कि भैया एडसेंस की एड है तो उस पर क्लिक विलिक नहीं करते हैं। आजकल के लोगों को पता है कि भैया अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो आपके लिंक से बाय नहीं करेंगे, वो जाके बाहर से बाय कर लेंगे। ये माइंडसेट बता रहा हूँ, ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो, चाहे वो किसी भी निश में हो, मार्केटिंग निश में हो, हेल्थ निश में हो, या फिर फाइनेंस निश में हो, तो आप, या फिर ट्रेवल निश में हो, अगर आप ये जो एज ग्रुप है ना, ये बोलते हैं ना गोल्डन एज ग्रुप है, 40 से 50, इनके पास बाइंग पोटेंशियल भी अच्छा है, पैसा सेव करके भी रखते हैं ये सब। और अगर इसमें कोई ऐसा जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो जिसमें कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चीजों का ध्यान में रखना है, जो उनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम निश पे अगर आप काम करते हो तो लोग पैसा देंगे, राइट। आगे बताएंगे आउटसाइड एरिया, अब जैसे मैंने लास्ट फोर्थ में लिखा है कि भैया आपकी जो ऑडियंस होनी चाहिए वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिटरली इफ यू वांट टू मेक गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम योर ब्लॉग्स, फ्रॉम योर वेबसाइट्स, देन यू शुड टारगेट ऑडियंस आउटसाइड इंडिया। इंडिया वालों के पास पैसा नहीं है दोस्त, इंडिया वाले, इवन क्या बोलूं मैं, कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, इंडिया में नहीं बिकते प्रोडक्ट्स, बाहर को आप अगर टारगेट करोगे तो बिकते हैं। और एक प्रो टिप दे दूं, अगर आप देखो टारगेट किस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, है ना, इन सब लैंग्वेजेस को टारगेट करके आर्टिकल्स बनवाते हो, उसमें कंपटीशन नहीं है, फाइवर पे लोग मिल जाते हैं, फाइवर पे आर्टिकल लिखवा लो, पब्लिश कर दो, है ना। इवन अगर आप उस निश में आप YouTube वीडियोस भी प्रमोट करवाते हो, आप इंग्लिश में वीडियोस बना लो, आप खुद को, आपको इंग्लिश नहीं आते, इंग्लिश वीडियो बना लिया, महीने में आप 4 वीडियो डाल रहे हो, राइट। तो आप वहां से बहुत अच्छा पैसा बना, क्योंकि इंडिया में CPC एडसेंस का बहुत बेकार है, ये हमारा दुर्भाग्य कि हम इंडिया में है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो अगर आप बाहर टारगेट करोगे तो 1000 व्यूज का आपको मोर अबाउट लाइक $30 से $40 आराम से मिलेगा। तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। देन विल नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई निश चूज कर रहे हो, फोकस, ध्यान से सुनिए, फोकस नॉट ऑन आइटम्स टू बाय, राइट, फोकस नॉट ऑन आइटम्स टू बाय, फोकस मोर ऑन प्रेशर टू बाय। समझ रहे हैं? अब आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं अपने ब्लॉग पे, अपने आर्टिकल पे, कहीं पे भी, तो अब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करे जिसमें कि बंदे का जो प्रेशर है उसको खरीदने का वो ज्यादा हो। अगर उसके पास प्रेशर ज्यादा है तो ही वो प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। वंस मोर, फोकस नॉट ऑन आइटम्स टू बाय, फोकस मोर ऑन प्रेशर टू बाय, राइट। तो जिस बंदे के ऊपर प्रेशर ज्यादा है कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदना है, अरे यार मेरी प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मुझे इसका बस खरीदना है इसको, और मुझे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना है, सॉल्यूशन मिल गया तो भैया आप क्या दे रहे हैं, खरीदो और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको निवारण करो, राइट। अब वो क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक एग्जांपल्स में आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूं। देखिए एग्जांपल, इट्स नाइस टू बाय ड्रोन, आपको ड्रोन दिख रहा है,
अगर आप अपने ब्लॉग पे ड्रोन प्रमोट कर रहे हैं, चलो बंदा सर्च करके भी आता है बेस्ट ड्रोन्स टू बाय अंडर 1 लाख रुपए या फिर 10 1000 USD, राइट? अगर वो सर्च करता है, बट अब उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, अरे भैया मैं ड्रोन नहीं लूंगा तो भी चलेगा, मैं छोटे मोटे कैमरे से लगा के काम कर लूंगा, मैं छत के ऊपर कैमरा लगा दूंगा, ट्राइपॉड लगा दूंगा, वहां पे शूट कर लूंगा। लेकिन अब ये चीज देख रहे हो, उसके पास प्रेशर नहीं है, वो आराम से डिसीजन ले सकता है, वो हाँ या ना में भी जा सकता है, राइट? अब नेक्स्ट जो फूड आप देख रहे हैं, मतलब फूड बता रहा हूँ, भूख लग गई। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, बट आई नीड टू फीड माई डॉग फर्स्ट। अगला बंदा बोल रहा है, अरे भैया मेरे पास मेरा पेट है, उसके पास खाने को नहीं है, तो मैं सर्च करूंगा बेस्ट डॉग फूड्स अंडर दिस, राइट? हालांकि उसने पहले भी खरीदे होंगे, उसको वो एक्सपेंसिव लगा होगा, तभी तो वो सर्च करके आया होगा आपके आर्टिकल के पे कि भाई सस्ता मुझे कुछ मिल जाए, पहले मैं अपने डॉग को खाना खिलाऊं, ड्रोन तो मैं बाद में भी खरीद लूंगा, है ना? अगर आप ऐसे निश को टारगेट कर रहे हो तो आपकी कन्वर्जन्स में कमी होगी, आपको कन्वर्जन्स ज्यादा नहीं आएंगी। लेकिन आप अगर एक ऐसे निश को टारगेट कर रहे हो जिसमें कि प्रेशर ज्यादा है खरीदने का प्रोडक्ट, तो उस निश में आपको कन्वर्जन्स ज्यादा आएंगी। जैसे मेरा एक निश है, मेरा बता देता हूँ मैं आपको, एक गिटार वेबसाइट का निश है मेरा, जिसपे कि मैं गिटार के ट्यूटोरियल्स भी बताता हूँ, और क्योंकि म्यूजिक में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, आज ही मैंने एक गाना भी रिकॉर्ड किया है अपनी वाइफ के लिए मतलब ऐसे घर पे थे, कुछ नहीं था, तो एक गाना रिकॉर्ड करके फिर उन्होंने अपने पूरे जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मम्मी पापा चाचा मम्मी सबको भेजा कि मेरे पति ने गाना गाया है। तो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने 2 साल क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा है। अगर आप सब मुझे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके मेरी पुरानी फोटोज देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैं अपने रियाज वाज करता हुआ आपको दिख जाऊंगा इवन। चलिए वो बात की बात है। तो उसमें मेरी गिटार की साइट है, उसमें मैं गिटार को प्रमोट करता हूँ, अमेजोन से गिटार्स बिकवाता हूँ, है ना? बट मुझे ये पता है कि उसमें बंदे का प्रेशर नहीं है, उसको वो खरीदते नहीं है, क्लिक्स आते हैं, कन्वर्जन्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस बंदे के ऊपर प्रेशर है, यार कल खरीद लूंगा, चलो बाद में खरीद लूंगा, अच्छा तो लग रहा है, चलो बाद में खरीद लूंगा। तो ये चीज अगर आपके निश में है तो आप ध्यान में रखिए कि इसमें कन्वर्जन्स नहीं आएंगे। तो अगर आप एक ऐसे निश को टारगेट कर रहे हो जिसमें कि प्रेशर ज्यादा है बंदे को खरीदने का, अगर वो उसके घर में खाना नहीं है अपने डॉग को खिलाने का, या फिर उसके पास फॉर एग्जाम्पल डायपर खत्म हो गया अपने बच्चे के लिए, तो वो बेस्ट डायपर चूज कर रहा है, या फिर एक और अगर सपोज हम बात करें कि जो ट्रॉली होती है बच्चों को घुमाने के लिए, ट्रॉली होता है ना, क्या बोलते हैं, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, ट्रॉली कुछ बोलते हैं उसको। तो अगर वो ट्रॉली खरीदने जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, भैया ट्रॉली वो बाद में भी खरीद सकता है, लेकिन डायपर खत्म है, मेरा बच्चा रात में सो नहीं पाएगा, टॉडलर समथिंग कुछ होता है, मेरे दिमाग से निकल रहा है। हाँ स्ट्रॉलर, जी जी जी, थैंक्स आदर्श। तो जो प्रेशर ज्यादा होगा प्रोडक्ट खरीदने का, तो वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो इस चीजों को ध्यान में रखिए, और ऐसा जब निश आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए क्या वो इस पहले तो देखिए कंट्री कौन सी टारगेट कर रहे हो, कंट्री मिल गई। दूसरा आपने देखा कि भैया इस एज ग्रुप क्या है, इसकी एज ग्रुप आपको समझ में आ गया कि भैया 40 से 50 के बीच में है। और एजिंग की बात करें, जैसे पुरानी मतलब पुरानी औरतें, जिन औरतों की झुर्रियां पड़ जाती हैं बाहर, इंडिया में शायद ही लोग पैसा खर्च करें अपने कॉस्मेटिक्स पे, बट आपको देखना, आपने ये देखा होगा कि बाहर के लोग बहुत ज्यादा, मतलब जो लेडीज हैं वो खर्चा करती हैं कॉस्मेटिक्स के ऊपर। इवन जो आप देखते होगे टॉप 10 बिलियनर्स में जो अमीर लैक्मे में पता नहीं उसकी कोई ओनर है, वो भी इतने ज्यादा पैसे बनाया उसने, क्यों? क्योंकि डिमांड है, राइट? तो वो प्रॉब्लम है, एजिंग हो रही है, मैं पार्टी में जाऊंगी अच्छी नहीं दिखूंगी मुझे, अगर आप एजिंग का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो वो बिकेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम है। अभी और आपको बताएंगे प्रॉब्लम निशेस कैसे फाइंड आउट करें और क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। देन अब देखिए कन्वर्जन रेट, जैसे मैंने बताया, अ साइट विच हैज रिव्यूज फॉर बेस्ट डॉग फूड विल कन्वर्ट मोर एज कंपेयर टू साइट्स विद ड्रोन रिव्यूज। अब ड्रोन रिव्यूज अगर आपने लिखा है तो कन्वर्जन कम होगी, लेकिन वहीं अगर आपने बेस्ट डॉग फूड या फिश फूड या फिर कैट फूड या फिर बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो जैसे ड्रूल्स का प्रोडक्ट है, उन सब के रिव्यूज आपने लिखे हैं, तो वो कन्वर्ट ज्यादा होगी और आप कमीशन ज्यादा बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, राइट? देन नेक्स्ट, अब एक ये जो चीज है इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, द क्लोजर टू द बेस द बेटर। अब इसमें देखो, कुछ लोगों को इमेज समझ में आएगी नहीं आएगी, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा इसको जूम करूं, जूम नहीं हो रहा।
देखिए, तो सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दूसरा है स्टीम, थर्ड है बिलोंगिंग, फोर्थ है सेफ्टी, लास्ट है साइकोलॉजिकल। तो जितना ज्यादा लास्ट वाला मतलब ग्रीन है, जितना बोले ना क्लोजर टू बेस द बेटर, जो बेस है ये है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पिरामिड, राइट। तो इसमें देखो सबसे पहला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन कौन से निशेस आते हैं, जैसे अचीविंग इंडिविजुअल पोटेंशियल। अगर ये कोई ऐसे निशेस हैं, मैं बताऊंगा कौन से निश होते हैं, अगर आप इनको टारगेट करते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लाइक स्टीम के फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स, लाइक कुछ ऐसे निशेस होते हैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, जो लोग स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स मतलब उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, तो वो कन्वर्जन नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि भैया मैं कल भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता हूँ, परसों मैं योगा क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, बट अभी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर अभी मैं कुछ अभी नहीं मेरा मूड है, बाद में ज्वाइन करूंगा। लेकिन अगर देखो जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते जाओगे, बिलोंगिंग और बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप, लव, अफेक्शन, अगर आप इन सब रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो तो थोड़ा सा कन्वर्जन अच्छी होगी। देन सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स हो गया, रिमूवल फ्रॉम डेंजर हो गया, लाइक अब फायर एक्सटिंग्विशर आप प्रमोट कर रहे हो, तो कोई बंदा अगर सर्च करके आ रहा है कि बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू बाय अंडर ये वाला अमाउंट, राइट, अंडर 50,000, तो वो खरीदेगा, क्योंकि सेफ्टी और हेल्थ पहले है, आपकी बाकी चीजें बाद में। तो अब जो लास्ट आता है साइकोलॉजिकल, जिसमें कि आपका हेल्थ, फूड और स्लीप, ये तीन चीजें ऐसे, क्योंकि बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी लोगों को होते हैं। कुछ लोगों को मैट्रेसेस ऐसे चाहिए जो कि सोने के लिए बढ़िया होना चाहिए, उनको ऐसे चेयर्स चाहिए जिससे कि उनका बैक पेन चेयर बहुत अच्छा निश है। तो अगर आप इन निशेस को टारगेट करते हो तो कन्वर्जन अच्छा आएगा, राइट। देन अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं गुड ऑफर की, राइट। गुड ऑफर क्या होता है? डोंट गो फॉर लेस कमीशन प्रोडक्ट निशेस। आप कभी भी छोटे मोटे निशेस को मत पकड़ो। अभी तो अमेजोन की कमीशन आप इग्नोर कर सकते हो, बट आप इन फ्यूचर ऐसे, अमेजोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अमेजोन के ही प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट्स प्रमोट करो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकते हो। ऐसी दुनिया भर की कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना रखी है अफिलिएट वेबसाइट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। इतनी सारी अफिलिएट वेबसाइट्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। इवन मैं इन सब के साथ काम करता हूँ, और इनमें से जितने भी कोई ना कोई इनका ऑफिशियल मुझे जानता है, जितने भी कंपनियों के साथ मैं काम करता हूँ, राइट। तो ये होता है जब आप काम करते हैं इंडस्ट्री में, उनको कन्वर्जन ला के दे रहे हैं, तो वो आपको पार्टी में भी बुलाते हैं, इवेंट्स में भी बुलाते हैं, सेमिनार से बुलाते हैं। आप सबके लिए स्पेशल कूपन कोड बना के देते हैं, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए, है ना। वो तब बनती है जब आप इसमें काम करते हैं और रिजल्ट लेके आके उनको देते हैं, राइट। देन वैसे ही डोंट गो फॉर लेस कमीशन प्रोडक्ट निशेस। आप हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिसमें कि आपको कमीशन ज्यादा मिलता है ना। वो भी बताएंगे कैसे चूज करने हैं। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई पे आउट्स बिफोर यू डिसाइड अ निश। आप कभी भी जो भी निश में घुस रहे हैं, आप एक से ज्यादा निशेस में घुस सकते हैं। अपना ये माइंडसेट निकाल दीजिए कि मैंने तो भैया होस्टिंग, मैं बिग ब्लॉगिंग निश पे काम करता हूँ, मैं तो पेरेंटिंग निश पे ही काम करता हूँ, तो मैं दूसरे निश पे कैसे जाऊं, मुझे तो आइडिया ही नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं आता है। तो इट्स वेरी बेसिक, जो आपको सिर्फ अपने दिमाग को समझाना है और अपने एक पूरा एक बनाना, प्रोसेस बनाना है, और अपने ब्लॉग को स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अच्छा कमीशन कमाना है, राइट। तो इसीलिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पे आउट ना मिलेगा। अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ जिसमें कि मुझे लाइफ टाइम रिकरिंग कमीशन मिलेगा, तो मेरी जद्दोजहद किस में रहेगी कि मुझे बस एक साइन अप मिल जाए, बस एक साइन अप मिल जाए ऐसे अच्छी टीयर 1 कंट्रीज के यूजर्स के साथ, जिनका बाइंग पोटेंशियल अच्छा है। वो एक बार साइन अप हो गए तो वो बार बार पैसा पे करेंगे कंपनी को, और मुझे पैसा आता रहेगा। ऐसे बहुत सारे हजारों प्रोडक्ट्स हैं, इवन आप उनको प्रमोट कर सकते हो जहां से आप रिकरिंग कमीशन निकाल सको, राइट। लेकिन जो मेजर फेमस वन है, वो मैं आपको, इवन आपने बहुत बार देखा भी होगा, नहीं तो मैं आपको बता भी दूंगा कि रिकरिंग कमीशन, मैंने एक वीडियो भी बनाई है यूट्यूब पे। अगर आपको रिकरिंग अफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में जानना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल पे। बट अभी के लिए आपको पे आउट पहले देखना है, निश सिलेक्ट बाद में करना है। पे आउट देखो, इसमें भैया एक साइन अप का मुझे $40 मिल रहा है, और लाइफ टाइम मुझे $40 मिलता रहेगा जब ये बंदा पे करता रहेगा। तो मतलब एक एवरेज यूजर आपको साल में अगर वो 10 महीने भी पे करता है, तो मुझे कितना हो गया, $400 वो दे रहा है, राइट। सही बोला ना, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। तो वो एक साल में आपको $400 दे रहा है।
तो ऐसे अगर आपके 20 यूजर है, 50 यूजर आप साल में कर लेते हो, तो यू कैन मल्टीप्लाई हाउ मच यू कैन मेक, राइट। तो इसलिए हमेशा मैं बोलूंगा फोकस ऑन रिकरिंग अफिलिएट प्रोग्राम्स, और उन्हीं के अराउंड ही निशेस को क्रिएट करिए, निशेस को बनाइए, है ना। देन पीपल लुकिंग टू बाय। अब पहला था हमारा कि भैया प्रोडक्ट कौन सा चूज कर लिया, दूसरा है पीपल लुकिंग टू बाय। चलिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। ऑडियंस साइज इवोल्यूशन, आपको थोड़ी सी अपनी ऑडियंस का साइज भी देखना है कि भैया मेरी ऑडियंस कितनी है। अगर मैं पेट पेट से रिलेटेड निश में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी ऑडियंस कितनी, कितने लोगों के पास पेट्स है, या फिर कितने लोग पेंट बॉल मतलब में इंटरेस्टेड है, जो मैंने निश आपको ऊपर बताया, या फिर कितने लोग ड्रोन्स में इंटरेस्टेड है। जो फोटोग्राफी भी एक बहुत ही प्रीमियम निश है, जिसमें कि पैसा बहुत है, कंपटीशन भी है, बट हर जगह ना कुछ लूप्स होल्स होते हैं, हर जगह हर बंदा काम नहीं करता, बहुत सब जगह अपॉर्चुनिटीज होती है। अब जहां पे कंपटीशन है, भैया पैसा भी तो वहीं पे ही है, तो इस चीज का क्यों आप ध्यान नहीं देते हैं। तो पैसा है, कंपटीशन है, चलेगा, आप फिर भी वहां पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए आपको ऑडियंस का इवोल्यूशन करना है, और देखिए अब थोड़ा सा हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई कौन कौन से ट्रेंड्स। अब यहाँ पे तीन चीजों को, तीन निशेस को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहला पेंट बॉल, दूसरा ड्रोन, तीसरा है डॉग फूड, राइट। अब पेंट बॉल निश मैंने आपको बताया कि भैया बाहर के लोग पेंट बॉल खेलते हैं, इंडिया के लोग तो अगर पेंट बॉल खेलने आ गए तो बोले भैया आज मैं अपने थोड़ा सा उन्होंने हाफ वो पहना, क्या बोलते हैं उसको, चलो अपने ट्रैक सूट में ही पेंट बॉल खेलने लग जाए, उनको ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर के लोग ड्रेस खरीदते हैं, ड्रोन्स बाहर के लोग खरीदते हैं, डॉग फूड बाहर के लोग खरीदेंगे, इंडिया के लोग तो उसको ब्रेड खिला देंगे, हाँ मेरा बेटा ब्रेड खा ले, है ना, उसको जो खाते हैं वो खिलाते हैं इंडिया में तो लोग। लेकिन उनको क्या पता, फिर जब खिलाने के बाद उसके बाल झड़ते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि भैया इसके तो बाल झड़ रहे हैं, हमने क्या क्या गलत खिला दिया इसको। कुछ लोग तो चाय भी पिलाते हैं, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड्स की बात करना है कि आपको किस तरीके से सीजनैलिटी का ध्यान में रखना है कि जिस निश को आप स्टार्ट कर रहे हैं कि उसका ट्रेंड कैसे कैसे बढ़ता है। ये कुछ आप देख रहे हो यहाँ पे, कुछ 5 साल का डेटा है, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है, और वेब सर्च का डेटा है, गूगल से हमने डेटा उठाया है। अब देखिए सबसे पहला पेंट बॉल निश की बात करें। यहाँ पे देखिए पेंट बॉल मतलब ये ब्लू वाला है, ये पेंट बॉल है। तो इसका कैसे ट्रेंड रहा, 5 साल पहले इसका ट्रेंड देखिए, एक एवरेज चल रहा था, अभी भी एवरेज ही चल रहा है, एवरेज एवरेज एवरेज, राइट। तो इसका ना कोई स्पाइक आया ना कोई डिक्लाइन गया, लेकिन ये एक कांस्टेंट स्पेस पे चल रहा है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ड्रोन निश की। तो यहाँ पे ड्रोन निशेस को देखिए कि पहले लोग नहीं सर्च करते थे, बीच में एक स्पाइक आया, मे बी ये जो स्पाइक आता है ये कोई ऐसा सीजन होगा जिसमें लोग खरीदते हैं, राइट। आप देख रहे हो बीच बीच में एक स्पाइक आ रहा है, या तो ये क्रिसमस के टाइम पे लोग ड्रोन्स खरीदते हैं सिनेमेटिक, या फिर कुछ लाइक कहीं बारिश नहीं होती है तो लोग ड्रोन खरीदते हैं कि भैया हम यहाँ पे हम मतलब अपना फोटोग्राफी करेंगे, या फिर सीजन आता है शादियों का तो कैमरामैन ड्रोन्स खरीदते हैं। तो स्पाइक देख रहे हो, सर्च टर्म ड्रोन, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप ड्रोन निश में घुसे तो आपको कन्वर्जन इस टाइम में कम आएगी, सिर्फ इस टाइम में ज्यादा आएगी। अगर आप पेंट बॉल निश में है तो एक कांस्टेंट कन्वर्जन आपको डेली आएगी। तीसरी हम बात करते हैं डॉग फूड की। डॉग फूड एक ऐसी चीज है हमेशा चाहिए भाई। अब देखो, बट फिर भी इसमें देखो ये सबसे ऊपर से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसके सर्चेस ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दीज टू निशेस। देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक स्पाइक आया, फिर एक कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, फिर एक हल्का सा स्पाइक आया, फिर हल्का स्पाइक आया, बट स्टिल अभी अगर हम करंट की बात करें तो सब में बेस्ट निश कौन सा हमको लगा, डॉग फूड। तो अगर हम आप इन तीनों निशेस में से मुझे स्टार्ट करने को बोलेंगे तो आई विल स्टार्ट अ डॉग फूड निश ब्लॉग, राइट। तो इस तरीके से आपको सर्च करना है क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कांस्टेंट है, क्योंकि आपने अगर कोई बिजनेस पहले अभी स्टार्ट किया, क्या पता कल ना चले, राइट, आपका ब्लॉग बेकार हो गया, राइट। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अपने निशेस को चूज करिए। तो एक भाई ने अभी हैंड रेस किया था, तो आप अपना क्वेश्चन लिख के रखिए। हर्ष बोल रहे हैं इंडिया में जुगाड़ चलता है। यस यार, इंडिया में तो जुगाड़ ही चलता है, और इंडिया तो ग्रेट है ही है, बट अगर ब्लॉग स्टार्ट करना है तो बाहर सी। अभी देखिए आई वॉज कंसिडरिंग गोइंग विद पोलो निश। अब देखो चलो एक और निश की बात मैंने आपके सामने की कि पोलो निश को मैं स्टार्ट करूंगा, क्यों। अब थोड़ा सा हम इसको देख, पोलो क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, पोलो इज अ गेम जो कि लोग बाहर खेलते हैं। इंडिया में तो घोड़े पे बैठते हैं आदमी सिर्फ एक ही दिन, मतलब घोड़ी पे बैठते हैं जब उसकी शादी होती है, उसके बाद तो घोड़ी पे नहीं बैठता है।
बट बाहर के लोग बार बार हफ्ते वीकेंड पे घोड़े पे बैठते हैं, वहां पे खेलते भी हैं, है ना। तो इंडिया से बाहर की बात हो रही है, इंडिया से बाहर के निशेस की हम बात कर रहे हैं। चलिए पोलो की बात करें, तो इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। पोलो की जो डंडी, इसको हम माल्ट्स बोलते हैं, मैलेट्स, सॉरी मैलेट्स बोलते हैं, है ना। अब ये जो इनकी डंडी है इसको प्रमोट कर सकते हो। ये अमेजोन का पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, $180 में बिकता है ना। तो अभी इसका जो कमीशन 3% मिलता है, बाकी इन फ्यूचर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी के हिसाब से तो सब मैक्स कमीशन 3 ही है, बट इन फ्यूचर बढ़ेगा। तो ये 180 का प्रोडक्ट, आप ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है प्रमोट करने के लिए, पोलो की मैलेट्स, पोलो की डंडी, गेम की डंडी। बट आगे देखो, जब हमने एचरिफ पे सर्च किया तो भैया नो बायर्स ऑनलाइन, दे बाय फ्रॉम क्लब्स, है ना। अब तो भैया कोई सर्च ही नहीं है, मतलब कुछ जीरो कंपटीशन है, बट लोग सर्च ही नहीं करते हैं। अगर मैं इस निश को स्टार्ट करूंगा, मैंने तो सोचा कि मैं पोलो निश को स्टार्ट करता हूँ और इस पे ब्लॉग बनाऊंगा, मैं ये मैलेट्स को प्रमोट करूंगा अमेजोन से। लेकिन भैया ऑनलाइन तो कोई खरीदता ही नहीं है, एचरिफ पे तो सर्च ही नहीं है इसके, लोग ऑनलाइन तो सर्च ही नहीं करते हैं, सर्च नहीं करते हैं मतलब खरीदते नहीं है, राइट। देन अब लोग शायद क्लब से बाय करते हैं, बट ये अब ये निश मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो दिस अगेन goes under bad niche for me, this is not a good niche, right। तो भाई चैट करके डिस्टर्ब मत किया करिए। ओके मनीष भारती, थैंक यू, वेलकम यार, आपने ज्वाइन किया सेशन। चलिए कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप आगे का सेशन देख सकते हैं। तो देखिए एचरिफ में कोई डेटा नहीं है, तो लगता है शायद लोग वहां पे क्लब से खरीदते हैं, तो इस निश को मैं घुसूंगा नहीं, इस निश में मैं काम नहीं करूंगा। देन आगे की स्लाइड आपको दिखाते हैं, एक और निश की बात करते हैं। आई कंपेयर निशेस पेंट बॉल विद पोलो। मैंने जो पेंट बॉल की मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, मैं पेंट बॉल को पोलो के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई पेंट बॉल निश में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने ढूंढे थे, पोलो निश में मैंने प्रोडक्ट्स ढूंढे थे। बट पोलो निश में क्या हो गया कि पोलो निश में लोग खरीदते ही नहीं जो प्रोडक्ट्स है। घोड़ा थोड़ी खरीदेंगे यार, वो मैलेट्स ही खरीदेंगे, या फिर उसका हेलमेट खरीदेंगे, या फिर ग्लव्स खरीदेंगे, या फिर शूज खरीदेंगे, वो सब उनको क्लब में मिल जाता है। तो उस निश में मैं ब्लॉग बना के कुछ क्या उखाड़ लूंगा, मैं बनाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं दिखेगा। दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ पीपल स्ट्रगल, उसको हम बोलते हैं बैड निश। भैया बना भी दोगे तो ट्रैफिक नहीं आएगा, कन्वर्जन नहीं आओगे, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, अरे भाई मैंने तो अमेजोन निश की साइट बनाई है बट कन्वर्जन नहीं आ रहा है। पोलो निश की बात करें, पेंटबॉल निश की बात करें, अब मैंने पेंटबॉल निश के बारे में सर्च किया, बेस्ट पेंटबॉल गन्स, कंपटीशन क्या है, एकदम लेस, 5,000 लोग सर्च करते हैं ग्लोबली, 6,000 लोग सर्च करते हैं, राइट, पेंटबॉल गन्स के बारे में। तो अब ये ऐसा निश है जिसमें कि कंपटीशन भी कम है और मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो अगेन दिस कम्स अंडर माय गुड निश, ये मेरा एक अच्छा निश है, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट दिखेगा, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा नैरो वर्सेस वाइड निश। जिन लोगों की क्वेरीज थी कि भैया माइक्रो निश और वाइड निश की क्या क्या कहानी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ इस आगे। तो एग्जाम्पल होता है नैरो और ब्रॉड निश का। सी फिटनेस एक बहुत ब्रॉड निश है, मतलब आप उसको मार्केट भी बोल सकते हो। पावर लिफ्टिंग इसका एक नैरो निश है, फिटनेस का ही पार्ट है पावर लिफ्टिंग, राइट। तो फिटनेस, पावर लिफ्टिंग इज अ नैरो निश, फिटनेस इज अ ब्रॉड निश। डॉग्स एक ब्रॉड निश है, यॉर्कीज एक स्पीशी है डॉग की, यॉर्कीज काइंड ऑफ डॉग्स, है ना। तो लोग इसकी प्रॉब्लम्स लाइक इचिंग सॉल्यूशंस फॉर यॉर्कीज, या फिर उनके हेयर लॉस के प्रोडक्ट्स होते हैं यॉर्कीज के, तो वो माइक्रो निश में हो जाएगा आपके, या फिर आप उसको नैरो निश की बात कर लोगे। आप जितना नैरो जाते जाओगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आपके लिए बढ़ता जाएगा, कंपटीशन छटता जाएगा, राइट। देन अब थोड़ा सा देखिए नैरो और ब्रॉड निश के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा हूँ। प्रोज, आपको फास्ट, अब नैरो निश की बात हो रही है मतलब छोटे निश की, एकदम माइक्रो से माइक्रो निश की। प्रोज क्या क्या है, फास्ट रिजल्ट मिलता है आपको, मतलब आप उस पर काम करते हो तो कन्वर्जन ज्यादा आती है, और जो भी ट्रैफिक आपको आना है वो जल्दी मिलता है एज कंपेयर टू अदर ब्रॉड निशेस। ग्रेट फॉर सेट एंड फॉरगेट, पैसिव इनकम, मतलब आज आपने ब्लॉग बनाया, बना के छोड़ दिया, उसमें थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत आप महीने में एक बार देख लिए उस ब्लॉग को, सेट एंड फॉरगेट, बना के छोड़ दिया, पैसिव इनकम आ रही है, हमेशा कन्वर्जन आ रही है, पैसा आपको आया जा रहा है। उसके अलावा उसके आगे क्या बेनिफिट है, इजियर ओवरऑल, मतलब आपको हर महीने से इजी रहता है उसको सेटअप करना, उसको कंटेंट बनाना, उसको टारगेट करना, उस पे बैकलिंक्स बनाना, मतलब बहुत इजी रहता है सारी चीजें।
और इजी टू रीसेल। इफ इन केस इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर निश, आपको लग रहा है कि भैया मैं 2 साल काम कर लिया, मजा नहीं आ रहा, तो मुझे और थोड़ा पैसा भी कम हो गया है, तो मैं इसको बेच सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी ब्लॉग आज स्टार्ट करते हो, आप उस पे 1 साल 2 साल कुछ भी काम करो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उस पे बोलते ना छींक भी मारो, तो आप 2 से 3 लाख रुपए में, उसका अगर डीए 20 है ना, तो आप 2 से 3 लाख रुपए में 2 साल बाद उसको बेच सकते हो। अगर आप उस पर ढंग से काम कर लोगे तो वही आप 3 से 4 साल में, 3 साल मान लो, 3 साल में अपने ब्लॉग को आप 5 से 6 से 10 लाख, जो भी आप जैसी नेगोशिएट कर पाओ, 10 लाख में अपने ब्लॉग को रीसेल कर सकते हो। अगर आपके पास 3 ब्लॉग आज है, आज आपने स्टार्ट किए, 2 साल बाद आप जा रहे हो, तो आप मतलब एक ब्लॉग से 2 लाख कमा रहे हो। आपने स्टार्टिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं लगाया, 10,000 रुपए में अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, और 3 साल बाद आप उससे आराम से 3-4 लाख रुपए सेल करके कमा लोगे, है ना। तो आप एनी हाउ आप विन विन सिचुएशन में, आपका घाटा नहीं हुआ है दोस्त, राइट। लेकिन ब्लॉग को प्रॉपर सेटअप करना ही बहुत बड़ी कहानी होती है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, जिनको आता है उनके लिए इजी है। कुछ कॉन्स की बात करते हैं। लोअर सीलिंग्स, लोअर सीलिंग्स का मतलब कि जैसे अगर आप अपने छत पे, अगर आपका घर है, सीलिंग बहुत नीचे है, सर उठाओगे तो ठुक जाओगे, चोट लग जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसमें थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि आपको जैसे नॉलेज नहीं मिलेगी उसके अराउंड। अगर आप जैसे रीराइट करते हैं किसी आर्टिकल को पढ़ के, तो आपको जल्दी से जल्दी वहां पे आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है इतना, और लोगों को पता भी नहीं है उसके बारे में, और कंटेंट ऑनलाइन नहीं है। तो उसके लिए आपको खुद से बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जगलिंग बिटवीन साइट्स टू ग्रो, आप अब जैसे साइट को ग्रो करने के लिए कंपटीशन होगा आपको, मतलब कंपटीशन इन द सेंस कि आपको बैकलिंक्स नहीं मिलेगा, आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। आप किसी भी आर्टिकल कंटेंट क्रिएटर को दोगे, मतलब कंटेंट राइटर को आर्टिकल दोगे लिखने के लिए, जब वो अपनी रिसर्च ही नहीं कर पाएगा पूरी, तो आर्टिकल क्या बनाएगा आपके लिए। उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट्स आपको खुद से खरीदने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर आप आर्टिकल बना सकते हो। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई तो वही आप डाल सकते हो, और उस थोड़ी बहुत नॉलेज में अगर आपका कन्वर्जन आता है, देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको उसको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। तो आप जगल करते रह जाओगे साइट अपने इधर से उधर की, भैया कैसे ग्रो करें। मोर चैलेंजिंग ऑफ लिंक बिल्डिंग, मतलब आपको लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी आपको दूसरी, क्योंकि आप रेलेवेंसी मैटर करता है। अगर आप बैकलिंक्स बना के अपनी साइट को ग्रो करते हो, उनकी बैकलिंक्स बूस्ट करते हो, तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी बैकलिंक्स फाइंड आउट करने में। देन उसके बाद अगर हम वाइड निश की बात करते हैं, तो वाइड निशेस होता है कि लाइक प्रोज, इजी लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग बहुत इजी है, आप आराम से इजीली अपने ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो। लॉट्स ऑफ मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, आप एक से ज्यादा मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज से उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। यूज एग्जिट्स, एग्जिट मतलब बेचने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप ज्यादा पैसे। लेकिन अब इसके कॉन्स क्या क्या है। टेक्स अ वाइल, मतलब ये टाइम लेता है ग्रो करने में, टफ कंपटीशन है, आप यहाँ पे मर जाओगे, 2-2 साल काम करते करते अपनी नाक रगड़ रगड़ के पागल हो जाओगे, भैया मुझे सक्सेस नहीं दिख रही, मैं डिप्रेशन में हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, है ना। तो वाइट डिश की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, देन वाइड निश इज गुड, अदरवाइज गो फॉर नैरो निश। देन थोड़ा सा सीजनैलिटी की बात करते हैं। सीजनैलिटी की बात जैसे मैंने यहाँ पे की, कि अगर हमने अब यहाँ पे डॉग और गोल्फ दो निशेस है जिनको कंपेयर किया है। डॉग, ब्लू वाला डॉग है, रेड वाला गोल्फ है। अब डॉग निश है कि भैया ये रेलेवेंट है, मतलब ये कांस्टेंट चल रहा है, नॉट रेलेवेंट, ये कांस्टेंट चल रहा है, थोड़े बहुत स्पाइक आ रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट ऊपर ही है, इससे तो ऊपर ही है और चल रहा है। लेकिन ये गोल्फ फिश में क्या है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, फिर गिर गया, फिर बढ़ा 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 है, फिर गिर गया। मतलब इसका मतलब है कि ये जब नीचे जा रहा है, या तो बारिश का सीजन आ जाता होगा, जो लोग गोल्फ खेलते होंगे वो गोल्फ नहीं खेल पा रहे हैं, जो गोल्फ के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं। बट जैसे ही थोड़ा ड्राई सीजन आता है, तो फिर से लोग गोल्फ खेलने लग जाते हैं। तो ये दोनों निशेस में अगर आपको चूज करना है, तो आई विल गो विद डॉग निश। तो इस तरीके से आपको सीजनैलिटी ट्रेंड भी देखना पड़ेगा जिस निश को आप चूज कर रहे हैं। तो आई होप मैंने अभी तक जितना बताया यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अगर आप सबको क्लियर है तो टाइप यस इन कमेंट्स। सॉरी जयशु, अगर कॉन्स लिस्ट नॉट अवेलेबल विजिबल है, ओके ओके, सॉरी गाइस, ओके। तो सब लोग यस यस बोल रहे हैं। ऋषि ने एक क्विक क्वेश्चन पूछा है, भाई जल्दी क्वेश्चन लो, इतना लंबा स्लाइड बना दिया आपने, 50% टाइम आपको क्वेश्चन के लिए रखा चाहिए था, वही है मेन है।
डोंट वरी ब्रदर, स्लाइड्स खत्म ही होने वाली हैं, आप सब टेंशन मत लो, और ये टेंशन मत लो इतना ज्यादा, वो मेरी हेडेक है, राइट? सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो सीजनैलिटी के, अब देखो जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आप ही के लिए, भले के लिए बनाई है भैया, मुझे तो पता है मेरी साइट्स रन हो रही हैं, मेरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये जो मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ दोस्त, तो सीख लो, कुछ यहाँ से सीख के जाओ और अच्छे निशेस को स्टार्ट करो। देन उसके बाद हमने सीजनैलिटी की बात कर ली, उसके बाद हम लो कंपटीशन की बात करते हैं। थर्ड है लो कंपटीशन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कीवर्ड था हमारा बेस्ट पेंट बॉल गन, तो इस पेंट बॉल गन का आप देख सकते हैं कंपटीशन कम है इस पे, आराम से अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, पूरा ओवरऑल पेरेंट टॉपिक है पेंट बॉल गन्स, पूरा वॉल्यूम है 60,000, पोटेंशियल ट्रैफिक 18,000 ट्रैफिक आएगा सिर्फ इस कीवर्ड पे। अगर आपका आर्टिकल टॉप पे रैंक करता है, अभी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं paintball.com रैंक कर रहा है, तो आप सोचो ये कितना ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमाता होगा, राइट? फिर उसके बाद नंबर 1 साइट जो रैंक कर रही है वो प्लैनेट पेंटबॉल रैंक कर रही है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखा आपके लिए, दिस इज वेरी लो अथॉरिटी साइट एंड बैड साइट, एनीवन कैन इजीली आउटरैंक दिस साइट, नो रेगुलर अपडेट्स। अब ये वाला जो मैंने बताया, ये जो साइट बंदे ने बनाई है, ये सेट और फॉरगेट वाली कहानी है, इसने बना के छोड़ दी है, अपडेट भी नहीं करता है, फ्रेशनेस का भी ध्यान नहीं रखता है, आधे तो लिंक्स भी ब्रोकन है इसके। तो इसलिए अगर आप देखो एसएसएल भी नहीं है, तो अगर आप ऐसी साइट को प्रमोट करते हैं, मतलब सॉरी नॉट प्रमोट, आप ऐसी साइट को compete करते हैं, तो आप इजीली इसको आउटरैंक कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा निश आपके लिए आ सकता है, पेंट बॉल निश, राइट? और आप यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए कि आप जो साइट रैंक कर रही है वो अथॉरिटी साइट है या निश साइट है, उसके कंपटीशन कितना है, जो भी कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, देखिए उस कीवर्ड में लो अथॉरिटी साइट्स भी रैंक कर रही हैं कि नहीं। अगर यस, देन और कीवर्ड का डिफिकल्टी कम है, देन यू कैन स्टार्ट विद दोस निशेस। अब बायर्ड साइड का मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, 393 बैकलिंक्स है, ऑर्गेनिक 6.9 के है, जो टॉप प्लैनेट पेंटबॉल की हम बात कर रहे हैं। हालांकि ये 2019 का स्टैट है, मेरी जो स्लाइड है ये 2019 दिसंबर में बनाई हुई थी, बाकी सेम प्रैक्टिकल जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सेम है। तो अब अभी डेटा देखेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ होगा, बट स्टिल ऐसी वेबसाइट्स अपने आप को अपडेट नहीं करती हैं, तो आप इनको आराम से आउटरैंक कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ निशेस दैट ऑलवेज वर्क वेल। तो कुछ ऐसे 3 टाइप के निशेस हैं जिन पे आप अगर काम करोगे, आप उनको स्टार्ट करते हो, तो आपको प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा, राइट? तो देखो, एवरग्रीन एंड बेस्ट निशेस, सबसे पहला है पैशन। अगर किसी के पैशन, अभी बताएंगे पैशन में क्या क्या आता है, पैशन, दूसरा है प्रॉब्लम, तीसरा है लाइफस्टाइल। ये 3 निशेस पे अगर आपकी साइट्स हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, हमेशा। आप उसको ना, आपको कोई प्रॉब्लम है, सीजनैलिटी की प्रॉब्लम है, कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम है, कंपटीशन की प्रॉब्लम है, मतलब आपको मेजरली यहाँ पे सक्सेस आप टेस्ट कर पाएंगे, राइट? तो चलिए अब देखते हैं कि पैशन में क्या क्या आता है। तो पैशन डिशेज में आता है जैसे फिशिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, फिशिंग के ऊपर आप फिशिंग के रॉड्स प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद फिर फिशिंग के ऐसे फूड्स भी होते हैं जो फिशिंग के टाइम पे यूज होते हैं, तो फिशिंग के लिए भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन पे कंपटीशन नहीं है, लोग बाहर प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और वहां से बिकती में। दूसरा गार्डनिंग हो गया, ये सब गुड निशेस में आते हैं, बैड निशेस नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं, आप हेल्थ निश में घुस रहे हैं, हेल्थ निश में आपने एजिंग को टारगेट किया, एजिंग एक गुड निश नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भर भर की कंपटीशन है। तो आप ऐसे निशेस को चूज करिए जो अतरंगी से, जिसमें भी कंपटीशन नहीं है। ये कोई किसी को नहीं बताता, इवन जिससे मैंने सीखा है उन्होंने भी मुझे बोला था कि बेटा ये सब चीजें लोगों को मत बताना, क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, अपना कंपटीशन बढ़ा लोगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं आप सबको बताऊंगा तो आप में से सब लोग एक्शन लोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। कुछ लोग एक्शन नहीं लेते हैं, तो वो वही ढाक के 3 पात, आज भी जहां है कल भी वही रहेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे। चलिए, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर आपको सब खोल के भी दिखा दूंगा ना, तो आप सब में से कुछ 10% ही लोग होंगे जो इस पे काम करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। तो आप सब भी कोशिश करें कि आप उन 10% में आए। फिर उसके बाद गार्डनिंग निश है, बीबीक्यू हो गया। बीबीक्यू पैशन निश है, मतलब बीबीक्यू जैसे, इसको मैं अब आपको समझाने नहीं बैठ जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी नहीं पता बीबीक्यू क्या होता है। हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, कुकिंग हो गया। बीबीक्यू इतना मुझे आइडिया है कि जैसे बारबीक्यू आपको पता है, ये आई थिंक फूड रिलेटेड कुछ निश होगा। कुकिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया,
फोटोग्राफी हो गया, ड्रोन्स हो गया, साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, होम बियर। तो ये कुछ ऐसे निशेस हैं जो पैशन निशेस में आते हैं, जो लोग वो पैशनेट है, भैया ये काम मुझे करना है, इसके लिए मुझे अगर आइस हॉकी करना है, आइस हॉकी में कुछ मुझे मैं पैशन हूँ, भैया मुझे जाना है कल आइस हॉकी, मुझे ये सारे मेरे जो इक्विपमेंट्स है मुझे चाहिए, तो लोग परचेज करते हैं, प्रेशर भी है बंदे के पास खरीदने का, राइट। तो ये सब पैशन निशेस में आते हैं। तो इन निशेस को टारगेट करके आप अच्छा सक्सेस यहाँ पे पा सकते हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल निशेस। लाइफस्टाइल निशेस में हो गया पेरेंटिंग, वेगानिज्म, पेट ओनरशिप, फैशन, होम ओनरशिप, आउटडोर लाइफस्टाइल में हो गया ट्रैकिंग, साइकिलिंग, है ना। ऐसे बहुत सारे निशेस हैं जो आउटडोर लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। सिंगल डैड लाइफस्टाइल, ये एक बड़ा अतरंगी सा निश होगा, है ना। आप सोचते हो कि सिंगल डैड लाइफस्टाइल ये कौन सा निश है, बट दीज कम्स अंडर लाइफस्टाइल निशेस। अगर आप इन निशेस के अंडर साइट स्टार्ट करते हैं, देन योर साइट विल बी प्रॉफिटेबल एंड अ सक्सेसफुल वेबसाइट। देन प्रॉब्लम निशेस मतलब बंदे की प्रॉब्लम है, उसका उसको सोल्यूशन चाहिए, जैसे कि रिंकल्स, उसको रिंकल्स है। अब एज ग्रुप का भी ध्यान रखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 40 से 50 के बीच में। सेकंड है स्टॉप स्मोकिंग। अब स्टॉप स्मोकिंग में भी बहुत लोग सोचते हैं कि भैया ये अच्छा निश है, बट इसमें भी कंपटीशन है। डायबिटीज, डायबिटीज से रिलेटेड भी अगर आप इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, या फिर आप लाइक कुछ डाइट चार्ट देते हैं, कुछ और देते हैं, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, कंपटीशन कम होगा, और लोग यहाँ पे कन्वर्जन, ये सारे कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे निशेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरा फ्रेमवर्क भी मैंने आपको बताया कि किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कभी भी एक नीश को सिलेक्ट करते हुए। देन उसके बाद है वेट लॉस, एक्ने, हेयर फॉल, एजिंग, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो अब ये सब ऐसे निशेस हैं जो लोगों की प्रॉब्लम है, जिसका उनको सोल्यूशन चाहिए। इफ यू कैन प्रोवाइड देम अ गुड सोल्यूशन, और उसके साथ साथ आप कोई प्रोडक्ट उसमें अगर आप उनको प्रमोट करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उन्होंने खरीद लिया, मतलब ऑब्वियसली अगर उनकी प्रॉब्लम है तो वो खरीदेंगे ही। बट आपको जब आप कोई कंटेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर ले जाएं अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए, राइट। तो ये कुछ ऐसे निशेस हैं जो मैंने बताए, जो कि एवरग्रीन निशेस हैं। अगेन पैशन, लाइफस्टाइल और प्रॉब्लम निश, इन तीन निशेस में अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो आपको जबरदस्त सक्सेस मिलने के आसार है। रादर देन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भैया ब्लॉग कैसे करना है, कैसे सारी चीजें, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एड ऑन बताने जा रहा हूँ। जैसे ये आप सबको नहीं पता होगा, ये मेरा खुद का उपज है, मतलब मैंने ही इस पे काम किया है और रिजल्ट्स भी मुझे मिले हैं। तो मैं आपको अपनी एक साइट भी दिखाऊंगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर। यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन ईएमडी निशेस। ईएमडी आपको पता है, और स्लैश प्रोडक्ट विद लेस कंपटीशन, मतलब आपको सिर्फ एक एक पेज की साइट बनानी है, बना के छोड़ दो। ईएमडी निशेस को बोलते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन। EMD stands for exact match domains, niches which don't require much work in order to get success, right? तो आप ऐसे EMD niches को भी पिक कर सकते हैं। अब EMD niches के लिए प्रोडक्ट कहाँ से उठाएं? तो एक बहुत अच्छी साइट है शेयर सेल, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप शेयर सेल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उठा के उनके EMD डोमेन्स बना के उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो आपको कैसे और आगे दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ना ऊपर आप देखते होंगे, यहाँ पे आपको सॉर्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे एक होता है पावर रैंक। पावर रैंक में ऐसे टूल्स मिल जाएंगे आपको, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि कन्वर्ट अच्छे होते हैं, और इनका ना लोग खरीदते हैं इनको। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखो कि पर सेल पे कितना कमीशन है। इन प्रोडक्ट्स को उठा के EMD डोमेन्स पे आप काम कर सकते हैं। होस्टिंग वोस्टिंग तो सब सब काम करते हैं उस पे तो बहुत कंपटीशन है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे लेस कंपटीशन निशेस पे कोई नहीं जाता, शेयर सेल के प्रोडक्ट्स को कोई नहीं प्रमोट करता। आप एक एक प्रोडक्ट उठाओ, फॉर एग्जांपल जेन बिजनेस करके कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, तो आपने इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर ही एक ब्लॉग बना दिया, सिर्फ ये इसी के ऊपर एक ब्लॉग, मतलब इसके पहले आपने कुछ ऐसे 10 आर्टिकल बना दिए जो कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है रिलेटेड टू दिस निश। उसके बाद फिर दो से तीन आर्टिकल बनाओ जो कि आपके मनी पेजेस है जिनको आप बोलते हो, राइट। तो वहां से ट्रैफिक ड्राइव करके आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम में बम है। देन उसके बाद अब आपको सॉर्ट कैसे करना है, आप यहाँ से सॉर्ट भी करके प्रोडक्ट्स उठा सकते हो जिनके ऊपर आप पूरा का पूरा ब्लॉग बना सकते हो। मेरे हैं और मुझे सक्सेस दिखती है यहाँ पे, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरी खुद की उपज है, किसी ने मुझको नहीं बताया। तो देन यहाँ पे देखिए मार्केटिंग और B2B।
यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केटिंग और अब देखो B2B मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस जो लोग अगर सर्च करते हैं तो उनका बाइंग पोटेंशियल अच्छा है, उनके पास पैसा है, एजेंसी सर्च करती है। तो अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा जो लोग एजेंसीज खरीदेंगी तो भैया वो तो लाइफ टाइम के लिए खरीदेंगे और पैसा भी देंगे, तो मुझे अच्छा कमीशन। और मैं अगर कुछ रिकरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दूंगा तो भैया मुझे तो लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा, है ना। एक बार की मेहनत और जिंदगी भर ऐश। मतलब ऐश शब्द यहाँ नहीं यूज करना चाहिए, बट जिंदगी भर आपको यहाँ से इनकमिंग आती रहेगी, राइट। तो ये शेयर सेल से भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उठा के ईएमडी पे आप काम कर सकते हो। देन उसके बाद देखो, अब कुछ जो लोग एडसेंस के लिए बैठे हैं, अपना हम यहाँ पे आधा घंटा बचा लेंगे आप सबके क्वेश्चंस के लिए। अब जल्दी से एडसेंस के निशेस की मैं बात करता हूँ। जिन लोगों का इंटरेस्ट है एडसेंस, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी जिन लोगों को काम करना है दे कैन स्टार्ट दीज निशेस, और यहाँ पे भी ये अच्छा उनको रिजल्ट मिलेगा, ट्रैफिक आएगा। अब ट्रैफिक को कैसे मोनेटाइज करना है, सी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रामबाड़ प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। जितने भी निशेस हैं, चाहे यहाँ से लेके ऊपर तक मैंने जितने भी निशेस आपको बताए, एक चीज बहुत बड़ी, बहुत कॉमन निश, बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो आप प्रमोट कर सकते हो, दैट इज वीपीएन। वीपीएन का अफिलिएट आप कर सकते हो। और वीपीएन आप किसी भी निश पे, चाहे वो एडसेंस का ब्लॉग हो, चाहे वो कोई और ब्लॉग हो, सब पे वीपीएन आप प्रमोट कर सकते हो। वीपीएन सेल होता है ना। अब वीपीएन कैसे फाइंड करना है वीपीएन का अफिलिएट, तो उसके लिए एक होता है वेबसाइट है ऑफर वॉल्ट। तो ऑफर वॉल्ट एक साइट है जहां से आप कोई भी प्रोडक्ट्स, अफिलिएट प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं, और यहाँ से वीपीएन के ऑफर आप देख पाएंगे। अगर मैं सर्च करता हूँ वीपीएन, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन से अफिलिएट नेटवर्क के पास कौन सा प्रोडक्ट है। ओ माय गॉड, इनकी ही प्रॉब्लम हो गई का, जस्ट गिव मी। तो यहाँ पे ना आप जैसे सपोज मैं नॉर्टन सर्च करता हूँ, नॉर्टन वीपीएन फास्ट। आप सबको जल्दी किस बात की है, मुझे तो समझ नहीं आता, थोड़ा सा सीख लो, कुछ सिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे अभी तो सर्च करने में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या इशू है, मैं एंटर भी कर रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा। बट यहाँ पे आपको नॉर्टन के ऑफर्स मिल जाएंगे, नहीं तो आ गया लाइक वीपीएन अल्टीमेट टायर, उसके बाद और सारे नॉर्टन एंटीवायरस वीपीएन, ये वीपीएन है, वीपीएन साइट लॉक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन से नेटवर्क पे है, जाके आप वहां पे साइन अप कर लीजिए, और पर लीड का, पर सेल का कितना कमीशन मिल रहा है देख सकते हो। आप सब जगह वीपीएन के ऑफर्स प्रमोट कर सकते हो, आप किसी भी निश में हो। तो दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। देखिए, लेस कंपटीशन विद ह्यूज सर्च वॉल्यूम, व्हाट्सएप स्टेटस कोड्स, जीबी व्हाट्सएप, आईएफएससी कोड की वेबसाइट बना सकते हो, बैंक एमआईसीआर कोड की वेबसाइट बना सकते हो, ब्रांच लोकेटर की वेबसाइट बना सकते हो, कूपन साइट डील्स बना सकते हो। एडसेंस की बात हो रही है, पीएनआर मतलब वेबसाइट, ट्रेन का पीएनआर स्टेटस बताने की वेबसाइट है, थोड़ी सी स्क्रिप्ट लगानी होती है, वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। लाइव ट्रेन स्टेटस हो गया। उसके बाद डाउनलोड वेबसाइट्स, बहुत अगर आपको कुछ भी क्विक ट्रैफिक चाहिए, कुछ सीखना है, तो डाउनलोड वेबसाइट स्टार्ट कर दीजिए। सॉफ्टवेयर, मूवीज, इमेजेस, वॉलपेपर, MP3 सॉन्ग। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप डाउनलोड वेबसाइट्स पे काम करेंगे तो कुछ कुछ निशेस को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, जैसे मूवीज, MP3 सॉन्ग्स, इन दोनों निशेस को आप एडसेंस से मोनेटाइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एडसेंस की पॉलिसी। कई कई बार MP3 हो जाएगा, बट मूवीज की डाउनलोड साइट कभी भी मोनेटाइज नहीं होगी एडसेंस से। टू बी, मैंने आपको पहले बता दिया। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल टू फाइंड ईएमडी डोमेन्स। अगर आपको जानना है कि भाई मैं किस तरीके से ईएमडी डोमेन्स फाइंड करता हूं, तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप, मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे कि हाउ आई फाइंड ईएमडी डोमेन्स। तो आप वहां से ईएमडी डोमेन्स फाइंड, वो वीडियो देख के ईएमडी डोमेन्स फाइंड करके उस पे पूरा एक ब्लॉग रेडी कर सकते हैं। तो लेट्स क्विकली टेक सम क्वेश्चंस, और देन उसके बाद फिर हम आपको आपके, ओके। तो जयंत पूछ रहे हैं व्हाट इज वीपीएन प्लीज। वीपीएन इज द सॉफ्टवेयर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि जैसे जिससे कि ना मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यूएस के डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ कि यूएस में लोग कैसे सर्च करते हैं। मेजरली लोग इसलिए यूज करते हैं अपनी प्राइवेसी हाइड करने के लिए, दैट्स व्हाई दे यूज वीपीएन। अमन पूछ रहे हैं कोई जल्दी नहीं है, यस आई नो ब्रदर, कोई जल्दी नहीं है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज। मयंक पटेल पूछ रहे हैं स्क्रिप्ट के लिए कहाँ जाए, सजेस्ट करो। भाई स्क्रिप्ट के लिए आप, मैं बताऊंगा, जैसे कि थीम फॉरेस्ट पे भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी। थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है जहां पे आपको थीम्स और स्क्रिप्ट्स मिलती हैं, तो आप वहां से स्क्रिप्ट्स खरीद सकते हैं। इन बैटो की थीम फॉरेस्ट,
अमन पूछते यस। ऋषि बोल रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग एफबी एड्स के थ्रू क्यों नहीं करें, ब्लॉगिंग में ब्लॉग बनाओ फिर उसको रैंक करो, 6 मंथ वेट करो, ब्लॉगिंग से 20x मनी एंड एफबी एड में नहीं है। सी ऋषि, अब आपको एक चीज समझनी होगी, आप एक पुश और पुल चीज आपने समझा होगा। फेसबुक आपको पुश ट्रैफिक देता है। पुश ट्रैफिक मतलब वो आपको अगर वहां से कोई प्रोडक्ट आप या फिर अपना ब्लॉग पोस्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो फेसबुक वो बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, बट यू आर पुशिंग हिम टू बाय, पुशिंग हिम टू विजिट माय पेज, राइट। तो पुश ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं होता दोस्त। अगर आप लाइक एसईओ के थ्रू जा रहे हो, 6 महीने भी वेट कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग पुल ट्रैफिक वेयर पीपल आर विलिंग टू पुल योर ब्लॉग, पुल योर आर्टिकल्स, पुल योर जो भी लिंक्स है ना, वो चाहते खुद से खींच रहे हैं आपको अपनी तरफ। तो वहां से ट्रैफिक अच्छा आता है। और जो ये माइंडसेट आपने बनाया हुआ है ब्लॉगिंग से 20x मनी टू एफबी एड्स में है ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर अलग बात है आप कोई और प्रोडक्ट्स प्रमोट करें, देन वो अलग बात है, बट अगर आप उससे पूछेंगे पुश और पुल, ये चीज ध्यान रखिए। और एसईओ का ट्रैफिक अच्छा कन्वर्ट होता है। यू कैन आस्क छोटे छोटे क्वेश्चंस दोस्त, बड़े बड़े क्वेश्चंस मत पूछो यार, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन 2 लाइन में पूछ लो। रवि गुप्ता, भाई मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वहां पर एसईओ करता हूँ, उनका कंपनी B2B है, वर्चुअल रियलिटी कंपनी है जो कि एजुकेशन वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं। अब वहाँ B2C एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, कोर्स सेल करने के लिए हमारे यहाँ उनके लिए उसी डोमेन पर काम करना चाहिए या फिर एक नया डोमेन बाय करना चाहिए। मैं उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ा दिया हूँ, 37 अथॉरिटी है। ओके, तो यार आप सेम डोमेन पे भी काम कर सकते हो, नहीं तो आप सब डोमेन बना सकते हो। इफ यू आर लाइक आपको लगता है कि आपको नया डोमेन है, तो आप नया डोमेन पे भी काम कर सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सब डोमेन समझाइए, सब डोमेन पे काम कर सकते हैं। आदर्श रावत, हाउ टू टारगेट एन ऑडियंस यूजिंग डोमेन, शुड आई यूज ओनली .com और शुड वी गो विद नारो .au .ca UK एक्सेट्रा। तो आदर्श, अगर आपको .au .ca .uk अवेलेबल है, देन गो फॉर इट। हालांकि मेजर केसेस में क्या होगा कि आपको डोमेन मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे तो विद सम रिस्ट्रिक्शंस जो आपको नहीं खरीद पाओगे आप। अगर आपको मिल जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड। बाकी .com इज द ओनली डोमेन जिसमें कि मैं वर्क करता हूं, आप सबको भी वर्क करना चाहिए। संदीप पूछते हैं, आई हर्ड कंपनीज बैन व्हेन यू क्रिएट ईएमडी साइट्स लाइक इफ यू इंक्लूड कंपनी नेम इन डोमेन नेम। देखिए, कुछ साइट्स होती हैं जो बैन करती हैं, बट अगर बड़ी वेबसाइट्स जैसे फेमस है, नेम चीप है, मैं नेम चीप डिस्काउंट .com खरीद लेता हूँ, तो मुझे पता है बड़ी वेबसाइट है भैया, मैं जितनी एफिलिएट सेल्स यहाँ से जनरेट करूंगा तो वो मुझे बैन कर देगी। आप ये भी कर सकते हैं कि यूजर को घुमा सकते हैं। इफ अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि भैया मैं ईएमडी डोमेन बना रहा हूँ बट यूजर्स को थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से का ट्रैफिक अपने जो मेजर ब्लॉग है, दूसरे ब्लॉग्स हैं, उस पर रिटारगेट कर दो। लिंक्स तो डालनी है आपको, लिंक्स डाल के आप रिटारगेट कर सकते हो। तो जो उनका स्टैट जाएगा, डेटा जाएगा कंपनीज को कि भाई रेफरल सेल कहाँ से आई, तो आपके सेकेंडरी डोमेन से आई, है ना। तो ये हैक आप यूज कर सकते हो और इससे आप आराम से उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। हर्ष पूछते सर, आप मेजरली इनकम कहाँ से करते हो अफिलिएट मार्केटिंग। संदीप, हाउ शुड आई डिसाइड व्हेन टू पुट Amazon इंडिया अफिलिएट लिंक और Amazon US अफिलिएट लिंक इन माय ब्लॉग। तो देखिए संदीप, आपको ना अगर आराम से क्वेश्चन पूछे यार भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर Amazon निश पे काम कर रहे हो, तो आप ना एक प्लगइन आता है जीनियस, GENI.US, तो उसमें आप अपने इंडिया का अफिलिएट भी लॉग इन करिए, उसमें आप यूएस का अफिलिएट भी लॉग इन करिए। तो वेन एवर द विजिटर इज विजिटिंग फ्रॉम अमेरिका यूएस, तो वहां का अफिलिएट एक्टिव हो जाएगा। इंडिया में आएगा, उसी लिंक पे क्लिक करेगा तो इंडिया का अफिलिएट एक्टिव हो जाएगा। तो दैट्स हाउ आपको कोई कमीशन मिस आउट भी नहीं होगी। अमन, कमेंटिंग वेबसाइट में बैकलिंक काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। विक्रम सर, अलग अलग, सो सी गाइस, यू कैन आस्क क्वेरीज रिलेटेड टू निश सिलेक्शन ओनली। इसके अलावा आप सब अभी डिस्ट्रैक्ट मत करिए। विक्रम पूछते हैं, सर अलग अलग कीवर्ड्स के लिए क्या हम अलग अलग वेबसाइट्स चाहिए। नहीं नहीं, एक ही वेबसाइट पे आप टारगेट कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स को। संदीप, हाउ कैन वी टारगेट ट्रैफिक टू टियर 1 कंट्रीज। गो विद लॉन्ग टर्म LSI कीवर्ड्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स जिनके 10-10 सर्च वॉल्यूम होते हैं, 20-20 सर्च वॉल्यूम होते हैं, उनको टारगेट करो, रिजल्ट मिलता है। मनीष भारती, सर अलग अलग कीवर्ड्स के लिए क्या हम अलग अलग, सेम क्वेश्चन शुभम पूछ रहे हैं। In your example of dogs or paintball, after analyzing competition, how will I acquire knowledge about that if I have no skill at all? So Shubham, learn that skill. आपको href यूज करना अच्छे से आना चाहिए।
है ना। तो एचरिफ इज वेरी इजी टूल जहां से आप कंपटीशन का पता लगा सकते हो कि भैया कितना कंपटीशन है पर्टिकुलर कीवर्ड पे। जयंत पूछ रहे हैं सर सोशल मीडिया मार्केटिंग निश कैसा है। अगेन सुपर कॉम्पिटिटिव बट इफ यू वर्क रिजल्ट दिखेगा। जय सुख आपने ट्रेंड कंपैरिजन कैसे किया। ट्रेंड कंपैरिजन कुछ नहीं होता, आप गूगल ट्रेंड्स में जाओ, अपना अपना कीवर्ड डाल दो, वहां पे आपको तीनों दिखा देगा। बहुत इजी है, एक्सप्लोर करिए गूगल ट्रेंड्स। विक्रम सर अलग अलग कीवर्ड्स के लिए क्या हमें अलग अलग वेबसाइट चाहिए। नो दोस्त। अरे भैया बड़े सारे क्वेश्चन पूछ लिए आप सबने तो। आयुष सर कौन सी हिंदी निश में ब्लॉग चालू करना ठीक रहेगा। हिंदी निश में मजा नहीं है यार, पैसा नहीं है। हर्ष कैन यू शेयर सम सॉफ्टवेयर अफिलिएट दैट वी कैन प्रमोट टू अर्न रेवेन्यू इफ यू वांट शेयर इन डिटेल्स। सो हर्ष देखो, अगर आपको सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं तो मैंने बताया ना ये वेबसाइट ऑफर बॉल्ट। आप यहाँ पे सिर्फ जाली अपने ऑफर्स, मतलब जैसे अगर मुझे, जैसे मैंने वीपीएन बताया तो इसने दिखाया कि भैया ये इन इन जैसे मैक्स बाउंटी का पास ये ऑफर है, तो आप जाके मैक्स बाउंटी पे रजिस्टर करके इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइक बहुत सारे सीपीए एफिलिएट नेटवर्क्स हैं। अडल्ट, अगर आप अडल्ट निश में भी हैं तो यहाँ पे भी आप अडल्ट के प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। करने वाले करते हैं। इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन डू दोज थिंग्स एज वेल, राइट। राहुल पूछते हैं हाउ टू टारगेट आउटसाइड इंडिया। टारगेट उस कंट्री में जो लोग बोलते हैं वैसे कीवर्ड्स को उठाओ, एलएसआई कीवर्ड्स को टारगेट करो उस कंट्री के पर्टिकुलर। आयुष सर कौन सी हिंदी निश में ब्लॉग, हिंदी निश मना किया ना दोस्त। विपुल सर एमडी से एसईओ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा अभी लास्ट सेशन के लास्ट में आपको अपना एक ईएमडी डोमेन दिखाऊंगा जस्ट फॉर यू गाइस ओनली। संदीप कैन वी इंक्लूड एडसेंस इन अफिलिएट ब्लॉग साइट। यस यू कैन यूज। जय जयसुख पूछते हैं कौन सी कंट्री टीयर 1 है। टीयर 1 कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूएस यूके कनाडा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी, ये सब टीयर 1 कंट्रीज में, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे टीयर 1 कंट्रीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। मनीष भारती हिंदी वेबसाइट और रीजनल लैंग्वेजेस वेबसाइट का फ्यूचर है। यस बिल्कुल है, बट अगेन अभी हिंदी वेबसाइट्स में आपको रेवेन्यू कम होता है, मेहनत थोड़ी सी मेहनत भी कम है। मतलब एज कम्पेयर टू, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हिंदी और इंग्लिश में क्या स्टार्ट करूं, तो मैं इंग्लिश स्टार्ट करूंगा क्योंकि उसमें मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। मनीष शमिया पूछ रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट निश में नैरो निश को फाइंड कैसे करें, थोड़ा प्रोसेस एक्सप्लेन करिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स में सी देखो, जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप प्रोडक्ट्स आपको ढूंढ रहे हैं तो आपको पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे शेयर सेल से आपको प्रोडक्ट उठा रहे हो, शेयर सेल से आपको देखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में, मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाया था कि अगर आपको जैसे मार्केटिंग निश में कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो आप शेयर सेल में जाके मर्चेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे सीजे एक है, सीजे से प्रोडक्ट्स उठा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसमें अभी तो मैं अपना शेयर सेल अकाउंट ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कंपनी का शेयर सेल अकाउंट है, बाकी उसमें फिर ऑफर्स भी हैं, सब आपको दिख जाएंगे, दैट इज अगेन अ सीक्रेट, तो वो चीज मैं अब नहीं दिखा सकता आप सबको, बट इतना बता सकता हूँ कि शेयर सेल में जाके आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स के अराउंड अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं बताऊं कि आप अपने ब्लॉग का एक एक वर्ड मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं ट्रायोटेक की बात करूं, triotek.com, तो triotek.com पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कि मैंने अभी रिसेंट आर्टिकल आपको दिखाते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था कि हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस, है ना। तो आप सीधे के सीधे एक पूरा निश ही बना सकते हो कि भैया यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर या फिर वीडियो मार्केटिंग के ऊपर अब इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। आपको सिंपल जाना है, जैसे मैंने आर्टिकल लिखा है तो सबसे पहले वीडियो टाइटल मैंने लिखा है, वीडियो के टाइटल को आपको कैसे लाइक लिखना है ये सारा मैंने बताया। अगर आप चाहें तो ऐसे टूल्स भी आते हैं जो कि आपको वीडियो टाइटल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं, तो आप सब सर्च कर सकते हो वीडियो ऑप्टिमाइजेशन टूल्स, फिर उनका अफिलिएट, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे वीडियो टैग्स है, वीडियो टैग्स में मैं क्या क्या प्रमोट कर सकता हूँ, मैं ट्यूब बडी प्रमोट करता हूँ। अब ट्यूब, इस सेक्शन में मैंने ट्यूब बडी को प्रमोट किया, ट्यूब बडी मुझे लाइफ टाइम रिकरिंग कमीशन देता है ना। ट्यूब बडी का देखिए, यहाँ मैंने बोला है कि चेक मोस्ट पावरफुल ट्यूब बडी, राइट, तो यहाँ पे मैं ट्यूब बडी प्रमोट कर रहा हूँ। देन थंबनेल, अब यहाँ पे मैं क्या प्रमोट कर सकता हूँ, थंबनेल मेकर। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई थंबनेल मेकर, आप जाके सर्च कर लो कि भैया थंबनेल
थंबनेल मेकर एफिलिएट, राइट। आपका निश है वीडियो मार्केटिंग। आपने ऐसे देखा विस्मी एक ऐसा है जो कि आपको थंबनेल मेकर है, जहां से आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट मतलब थंबनेल बना सकते हो। आप अपने आर्टिकल में आपने इसकी एफिलिएट लिंक ऐड की है, आप इसको आराम से यहाँ से मोनेटाइज कर सकते हो अपने आर्टिकल के एक एक वर्ड्स को, राइट। अब हम अगर इसके एफिलिएट प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे देखिए एफिलिएट प्रोग्राम, अब ये आपको कितना पैसा दे रहा है। सी, दे आर पेइंग 30% लाइफ टाइम रिकरिंग कमीशन, है ना, स्टार्ट अर्निंग नाउ। तो आपने सिर्फ थंबनेल मेकर है और यहाँ से इन्फोग्राफिक्स मेकर है। तो मैंने इस आर्टिकल में थंबनेल मेकर को थंबनेल के बारे में बताया, फिर मैंने विस्मी को प्रमोट किया। सी, विस्मी का एफिलिएट लिंक है, तो यहाँ से विस्मी की सेल होगी तो मुझे लाइफ टाइम प्रमोशन, लाइफ टाइम पैसा मिल रहा है ना, एक बार साइन अप कराना है जब तक वो बंदा उसके साथ है। अब सी, यहाँ पे इंट्रो आउट्रो मैंने लिखा है, तो इंट्रो आउट्रो के सेक्शन में मैं क्या प्रमोट कर सकता हूँ, इंट्रो आउट्रो मेकर प्रमोट कर सकता हूँ। तो मैंने कैम्पटीजिया को प्रमोट किया है। अब इसमें बातों बातों में मैंने फाइवर का जिक्र किया है, तो मैंने फाइवर का भी अफिलिएट है, फाइवर को भी प्रमोट करा है। तो यहाँ से जो भी बंदा साइन अप करेगा, पे करेगा, मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। तो आप अपने आर्टिकल के हर एक सेक्शन को मोनेटाइज कर सकते हैं दोस्त, है ना। इस तरीके से अब देखो सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल की बात हुई है यहाँ पे कि भाई शेयरिंग वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, वीडियो शेयर करना है तो उसके लिए भी टूल है। तो ये देखो सोशल पायलट, ये भी लाइफ टाइम रिकरिंग कमीशन आपको पे करता है, लाइफ टाइम रिकरिंग। तो मैं मोस्ट ऑफ मेरा टारगेट रहता है कि मैं रिकरिंग कमीशन, रिकरिंग एफिलिएट्स को ही प्रमोट करूं, राइट। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लॉग की बात की है, तो भैया ब्लॉग भी बनाओगे तो यहाँ से प्रॉफिट होगा। तो ब्लॉग पे मैंने अपना यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई होस्टिंग प्रमोट कर दिया, डोमेन नेम का प्रमोट कर दिया, नेम चिप को प्रमोट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे देखो गेट यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अब नीचे जाते जाते कॉल टू एक्शन में देखो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ और प्रमोट किया होगा। सोशल पायलट, जाते जाते मुझे पता है कि भैया इस प्रोडक्ट में दम है, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट कर दूंगा, रिकमेंडेड। अब इस पे ट्रैफिक आएगा, चाहे टीयर 1 कंट्रीज से आए, इंडिया से आए, कोई भी बंदा जाके इस पर साइन अप करता है। हालांकि मैंने इसको टारगेट बाहर ही किया, इंडिया में नहीं किया है। तो ये मेरा मेजर ब्लॉग है जो आप देख रहे हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे नीश ब्लॉग्स हैं, सिर्फ वीडियो मार्केटिंग का ब्लॉग है। टूल्स, अगर आप छोटे से छोटी चीजों को आप प्रमोट कर सकते हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड करना इज नॉट बहुत बड़ी गेम। हर्ष पूछते हैं हाउ कैन वी फाइंड लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स इन शेयर सेल। सारे लो कंपटीशन है भाई शेयर सेल में। कुछ टॉप्स के जो मैंने बताया था कि आप टॉप को छोड़ दो, मतलब जो पावर इनके हैं, पावर रैंक वाले, बाकी सारे सब लो कंपटीशन कीवर्ड्स ही हैं। मनीष पूछते हैं वर्ल्ड फेमस साइट्स को हिंदी में कन्वर्ट करना सही रहेगा। यस यू कैन डू, बट अगेन हिंदी में ना आपको अफिलिएट अप्रूवल्स भी नहीं मिलते हैं कई कई बार। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। आदर्श रावत बोल रहे कैन वी गो विद स्पेसिफिक कंपनी अफिलिएट और द बिग वंस लाइक अमेजोन, सीजे, शेयर सेल। जहां से मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स वहां से चले जाओ भाई, मैं तो सब जगह के प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ। विक्रम सर अलग अलग कीवर्ड्स के लिए क्या हम अलग अलग वेबसाइट, नो दोस्त, एक ही पे, या फिर आप चाहे जैसे मैंने बताया अगर आप वीडियो मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक ही प्रोडक्ट को, जैसे मुझे अगर विस्मी को ही प्रमोट करना है, मैं चाहता हूं कि विस्मी का अगर हम प्राइसिंग देखें, प्राइसिंग देखें कि कितना है, तो आपको लाइफ टाइम कितनी कमीशन अर्न आप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं सिर्फ विस्मी के अराउंड एक ब्लॉग बना दूंगा, जिसमें कि देखो सिंगल यूजर अगर मंथली जाता है तो $25, और अगर आप देखें $25 का 30% देख लो हर महीने आपको मिलेगा, है ना। अगर वो बड़ा प्लान लेता है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और मैं इसी के अराउंड ऐसे 10 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल बनाऊंगा, एक आर्टिकल, और हर आर्टिकल में विस्मी को प्रमोट करूंगा, हर आर्टिकल में विस्मी को मैं प्रमोट करने वाला हूँ। तो दिस इज हाउ यू गाइस ऑल्सो कैन डू, राइट। सॉरी, रैंक मैथ, मैं पूछ रहे हैं रैंक मैथ में आपकी सेटिंग की वीडियो चाहिए, बिल्कुल दोस्त मिलेगी। जयसुख, एक आईपी एड्रेस से एक ही ब्लॉग बनाया जा सकता है। यस बिल्कुल। मनीष भारती वर्ल्ड फेम, सेम क्वेश्चंस आप सब पूछ रहे हैं। आयुष पूछ रहे कंप्यूटर साइंस की निश कैसी है। यार कंप्यूटर साइंस की निश बहुत अच्छी है, ट्रैफिक अच्छा आता है। अब आप देखो वहां पे भी आप वीपीएन को प्रमोट कर सकते हो। वीपीएन इज द कॉमन, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम खाना खाते हैं तो क्या चीज कॉमन होता है खाने में, प्याज कॉमन होती है। प्याज आप सबके साथ खा सकते हो लेकिन मीठे आइटम्स के साथ नहीं खा सकते। तो उसी तरीके से वीपीएन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर एक निश में प्रमोट कर सकते हो। वीपीएन हो गया,
VPN के अलावा मैंने भी और प्रोडक्ट एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मेरे लिए VPN अच्छा वर्क किया। दैट्स वाई मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही आप सबको बता रहा हूँ। तो साहिल पूछते हैं व्हाट पुल स्ट्रेटजीज टू यूज टू राइट एन आर्टिकल फॉर EMD। तो चलो मैं आपको अपना एक EMD डोमेन दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको रिसेंटली बनाया, वो skaterdiscountscode.com। तो इस आर्टिकल में मैंने कुछ नहीं, सिर्फ एक पेज है, सिर्फ एक पेज है। इस पे डेली कम से कम 8 से 10 लोग आते हैं, 8 से 10 लोग आते हैं, उसमें से एक कन्वर्ट होके जाता है। समझ रहे हो? दिस इज माई EMD डोमेन, राइट? दिस इज माई EMD डोमेन। अब मैं इसमें लॉगिन आपको कैसे बताऊं कि ये मेरा ही है, तो मैं इसमें लॉगिन अभी तो नहीं कर पाऊंगा, बाकी अगर आप सबको दिखाऊं, दिस इज माय डोमेन। चलो मैं लॉगिन करके की कोशिश कर लेता हूं आप सबके सामने। तो मैं आप सबके सामने दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं किसी को रिवील नहीं करता हूँ। तो दिस इज माय ओन पर्सनल HostGator डिस्काउंट कोड, और ये मेरा डोमेन है। आप इस पे देख सकते हो कि अभी ये जल्दी में ही बना है। इसके विजिटर देखो, सेशन आते हैं, और 2 सेकंड बाउंस रेट 77% है, और सिर्फ एक ही पेज है, और ज्यादा पेज नहीं है सिर्फ, और अथॉरिटी 6 हो गई है ना? तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो ये मेरा एक EMD डोमेन है साहिल, जैसे आपने पूछा। तो सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, पेज पे सिर्फ ऑफर बनाया, ऑफर डाला है, प्रमोट कुछ नहीं करता मैं, अपने आप सेल आती है, फ्री फ्री।